कैसे हो आप? अच्छे हो ना? बिल्कुल। अगेन आज हम लोग जो है वन शॉट की क्लास आज होने वाली, शायद आपको पता नहीं है। आज हम लोग वन शॉट करने वाले, मतलब भैया वन शॉट क्या हुआ? आज हम लोग जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस पर आज हम लोग एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ना मतलब विशेष आपको ध्यान देना है। इससे पहले आपने चैप्टर जो है क्लास 7 में पढ़ा हुआ था, सॉरी क्लास 6 में पढ़ा हुआ था, और क्लास 7 में आज पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो कृपया करके आपको एक क्या बेहतर तरीके से ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको ये भी नहीं पता कि हम लोग पावर को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वो भी सीखेंगे आज ही। तो अपने कुर्सी की पेटी पेटी बोलते अपने आप को शांत करके सारा का सारा ध्यान आपको यहाँ पर देना है। तो चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले ना आपको मेरी एक बात का जवाब देना होगा। सपोज हमारे बैग में बहुत सारा सिक्का भरा हुआ है। मेरा बैग कहाँ गया? यहाँ है मेरा बैग, देखो ये मेरे बैग में है। मेरे बैग में बहुत सारा सिक्का भरा हुआ है। हम जा रहे हैं और हमारे बैग से सिक्का मालूम नीचे गिर गया। अब हमारे बैग से जो है सिक्का यहाँ नीचे, बहुत सारा सिक्का नीचे गिर गया। हाँ भैया, मेरे बैग से जो है बहुत, ये मालूम मैं हूँ। भैया जी आपका चेहरा तो बिल्कुल किसी की तरह दिखता है, मैचिंग खाता। अच्छा नहीं बताऊंगा भैया, बाद में बताएंगे किसकी तरह मैचिंग खाता। भैया ये क्या दे दिए, कान आपका थोड़े ऐसा होता। अरे रहने दो, बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है। मान लो मेरे बैग से जो है सिक्का, बहुत सारा सिक्का नीचे गिर गया। अब आपको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तभी बताऊंगा जब आप मुझे सिक्का चुन करके मुझे सारा का सारा सिक्का वापस करोगे। भैया बस इतना सा छोटा सा काम करना है, ये तो मैं यूं कर देने का। लीजिए ये आपको। भैया जी आप कृपया करके हमारे चित्र को ना बनाइए, अच्छा ना लगता है। कितना बेहतर चित्र बना हुआ है और आप बोल रहे हो अच्छा नहीं लगता। सबसे प्यारा चित्र है। हाँ, अब मान लो आपने सिक्का यहाँ पर कलेक्ट किया। अब इस सिक्का कलेक्ट करने के बाद थोड़ा आप मैथ्स को अच्छे तरह से पढ़े हुए हो, तो आपने 2 रुपए का सिक्का अलग कलेक्ट कर दिया, 5 रुपए का सिक्का अलग कलेक्ट कर दिया और 10 रुपए का सिक्का अलग कलेक्ट, मतलब इकट्ठा आपने 2 रुपए का अलग सिक्का, 5 रुपए अलग सिक्का, 10 रुपए का आपने अलग अलग सिक्का इकट्ठा कर दिया। हाँ भैया, अलग अलग तो इकट्ठा सिक्का कर ही लिए। अब क्या हुआ, मान लो 2 रुपए का सिक्का जो है 5 पीस है, ठीक है। 5 रुपए का सिक्का जो है वो 15 पीस है, और 10 रुपए का सिक्का जो है वो 20 पीस। इतना इतना सिक्का रखा हुआ है मेरे पास, और हमें ही नहीं पता था। मतलब 5 कॉइन है, 15 कॉइन है और 20 कॉइन है। कॉइन होता है ना, ये कॉइन्स मतलब जिसको हम लोग सिक्का कहते हैं, उसका हम लोग सिर्फ सी यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा मेरी प्यारी बहना मुझे बताओ यहाँ पर टोटल कितना सिक्का है, तो आप क्या बोलोगे? भैया रुकिए, हम तुरंत बताते हैं, पहले हम अपना चित्र हटाते। मेरा चित्र बहुत प्यारा लग रहा था, ठीक है, इसलिए हम अपने चित्र को मिटा दिए। भैया मेरा चित्र अच्छा नहीं लग रहा था आखिर हम बनाए हैं, चित्र तो बेहतर होगा ही ना। अब आपको बताना है यहाँ टोटल कितना सिक्का है। आप बताओगे, बोलोगे भैया यहाँ पर 5 सिक्का प्लस 15 सिक्का अब प्लस 20 सिक्का, मतलब यहाँ पर 5 सिक्का हुआ, ये फिर आपका 15 सिक्का हुआ, फिर आपका 20 सिक्का हुआ, टोटल कितना सिक्का हुआ? तो टोटल आपका 40 सिक्का हो गया। ये सी का बस एक ही काम है, ये सिक्का को डिनोट कर रहा। किसको डिनोट कर रहा? सिक्का को डिनोट कर रहा। अच्छा भैया एक और बताओगे? एक क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो है एक बक्सा में जो है ना, ये मेरा प्यारा सा बक्सा है। इस बक्सा में जो है 5 रुपए का, समझना इस बक्सा में भैया जी इस बक्सा में क्या क्या है? मान लो इस बक्सा में हाँ सुनिएगा, ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो है 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा ओए छोटे मोटे जा इस बक्से में कुछ सिक्के डाल दे। ये आया, इस सिक्के में जो है 13 सिक्का डाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये इसके अंदर आया, आराम से ये जो है 14 सिक्का इसके अंदर डाल दिया। और ये जो है वनमानुष यहाँ आया, सिक्का डालने की बजाय ये यहाँ पर जो है ना 3 गेंद डाल दिया, मतलब 3 बॉल डाल दिया। अब आपके भैया बोलेंगे हाँ, तो मेरे प्यारे शिष्य आप ये बताओगे कि यहाँ पर इस बक्से में कुल कितने सिक्के हैं? अब आपका तो काम रटा रखाया है, आप टोटल क्या करोगे? 13 सिक्का है भैया, 14 सिक्का है भैया और 3 बॉल है। टोटल कितना हो गया? 4 3 7 7 3 10, 0 बाकी रह गए 1, मतलब 30। यहाँ पर हम सिर्फ सिक्का पूछे थे, ये क्या आपने बॉल भी जोड़ लिया? ये ना चल बे, मतलब ये ना चलेगा, बॉल को आपको नहीं जोड़ना है, सिर्फ सिक्का जोड़ के बताना है। अर्थात यहाँ पर टोटल 27 सिक्का है। अगर मैं कहूंगा सिक्का जोड़ने तो सिर्फ सिक्का ही जोड़ना है, आपको उसमें बॉल ऐड नहीं करना। तो हमेशा जो बाद का ये जो अंक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता।
कि 13 के साथ क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है। यहाँ 14 के साथ क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है। हाँ भैया, यहाँ 3 के साथ क्या लगा हुआ है, बी लगा हुआ है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपको उसको समझना है। जैसे आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को समझना है, ठीक। अगर इस क्वेश्चन को समझ जाओगे, झींगा लाला हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 4 एप्पल है, 3 बॉल है, फिर जो है 2 एप्पल है और 4 बॉल है। ये आपके सामने आ गया। अब मैं पूछेगा, भैया भैया पूछेंगे आपसे कि बताओगे यहाँ पर कितना एप्पल है, कितना बॉल है। तो आप बोलोगे भैया एप्पल की बात करते हैं, पहले एप्पल को एक जगह तो कर लें। तो एप्पल कौन कौन है, ये एप्पल है, ये एप्पल है, इसको एक जगह करेंगे। भैया ये बात है, इसको एक जगह कीजिएगा, कर लेते हैं। ये 4 एप्पल और 2 एप्पल, ये एक जगह हो गया। अगेन ये 3 बॉल और 4 बॉल, ये एक जगह हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ टोटल कितना एप्पल है, 4 और 2 टोटल 6 एप्पल है। वाह मेरे प्यारे भैया, यहाँ 6 एप्पल हो गया। यहाँ टोटल कितना बॉल है, यहाँ टोटल आपका 7 बॉल है। यहाँ टोटल 7 बॉल हो गया। क्या आप इस दोनों को जोड़ सकते हो? कैसे जोड़ेंगे? ये एप्पल है, ये बॉल है। हम बोलेंगे हाँ, ये मोबाइल का कवर और ये मार्कर, क्या इस दोनों को आप बता सकते हो यहाँ पे कितना मोबाइल है? भैया एक ही मोबाइल है। ऐसे थोड़े बोलेंगे ये 2 मोबाइल है, ना 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 ना। यहाँ पर 2 अलग अलग सामान है, तो आप बोलोगे भैया एक मोबाइल है और एक मार्कर है। सेम वही चीज यहाँ पर आप करोगे। भैया यहाँ पर 6 एप्पल है और 7 बॉल है। इस बात को सीखो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। अब ये आपको मैं साइड कर देता। भैया जी क्या ही करते आप, कभी मेरे चित्र को कभी बनाते और कभी मिटा डालते। हाँ, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। इस पर बहुत बड़ी क्रांति होगी भैया जी, बहुत बड़ी क्रांति होगी। आपने सोचा ना होगा इतनी बड़ी क्रांति होने वाली। रहने दो, सारे गुस्से को बस अपने अंदर ही रखो। ये क्या क्रांति होगी? हाँ देखो, मुझे पढ़ाने दो। क्रांति होगी, क्रांति होगी। हाँ देखो, हाँ कहा, हाँ 16 एप्पल है। हाँ भैया जी, फिर आपके पास 17 बॉल है, फिर आपके पास 3 एप्पल है, फिर आपके पास जो है 7 बॉल है। बताओगे कितना एप्पल है, कितना बॉल है? भैया हम ऐसे ना बताए, पहले एप्पल को एप्पल के पास ले जाइए, बॉल को बॉल के पास ले जाइए। अच्छा जी, चलो हम वही करते हैं। पहले एप्पल को एप्पल के पास लेके आ गए, फिर बॉल को बॉल के पास, ये बॉल था, ये बॉल था, बॉल को बॉल के पास लेके आ गए, ठीक है। इस दोनों को पास में लेते आए और इस दोनों को हम पास में लेते आए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 16 एप्पल में 3 एप्पल घटा रहे हैं, टोटल 13 एप्पल हो गया। यहाँ 13 एप्पल हो गया। यहाँ 17 बॉल में 7 बॉल घटा रहे हैं, यहाँ पर 10 बॉल टोटल हो गया। इस प्रकार अपने दिमाग के घोड़े को चलाते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व किए जा रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। बस आपको भी इसी तरह सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। मान लो यहाँ 3 एप्पल है, प्लस यहाँ पर 4 एप्पल है, प्लस यहाँ पर 2 एप्पल है। इसको किस प्रकार, 2 एप्पल है, 2 बॉल है, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे वो जानो। अब आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, इसको सॉल्व करना है। ये क्या दे दिया आप? हाँ, एक दीवार ला दिए, इस दीवार के आगे में माइनस को ला दिया। अब वो मुझे परेशान करेगा। बस देखो कैसे सॉल्व करना है, इसको देखो। यहाँ पर 3 एप्पल था, 3 एप्पल लिख लिए। हाँ भैया जी, ये प्लस और माइनस आपस में दोस्ती करेगा, प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाता। आप बस हमेशा ध्यान में रखना, प्लस और माइनस का गुना होगा तो माइनस बनेगा। वैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब प्लस और माइनस गुना होता ना, जब प्लस माइनस गुना होता तो वहां देखते कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो माइनस में ही कन्वर्ट रहेगा। अभी हम लोग ये सब नहीं बोलने वाले, हम बोलेंगे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। तो आपको ये समझना होगा। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं, 1 माइनस रहने पर माइनस देते, 2 माइनस रहने पर प्लस देते हैं, ठीक है। बाद में याद नहीं दिलाना हो आपको, मैं बता रहा हूँ बार बार। अब देखो यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। फिर से देखेंगे, अपने आप को शांत करो और फिर से देखो। 3 का 3 होता है, 3 एप्पल हो गया। यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस हुआ, फिर 4 का 4, फिर प्लस गुना प्लस प्लस ही हो गया। हाँ भैया, फिर 2b का 2b। बस यहाँ तक अगर पहुंच जाओगे, फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक सकती है। सिर्फ आप ही हो जो ये सवाल बनाने से इनकार कर सकते हो। हाँ जी, अगेन यहाँ देखोगे, अब यहाँ पर एप्पल साथ में आ चुका है। अब जोड़ेंगे, यहाँ 3 एप्पल है, जिसमें 4 एप्पल को घटा देना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वो क्या, जब एप्पल साथ में होगा ना, सिर्फ आगे वाले अंक को देखना है। यहाँ +3 है, यहाँ -4 है। बताओ +3 और -4 हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, कितना होता है? -1 होता है। इससे पहले भरपूर बनाए हुए हैं। अगर पिछला बेसिक मजबूत रहेगा ना, आप समझ लो भैया जी इसको आज ही कच्चा निकल जाएंगे। अर्थात यहाँ पर -a हो गया। भैया जी ये क्या कहें, -1 था ना, यहाँ 1 दे सकते हो, यहाँ 1 छिपा हुआ है। 1 को लिखते नहीं, याद रखना। अगर सिर्फ बोलेंगे यहाँ पर आम है, मतलब यहाँ पर एक आम छिपा हुआ है। अगर बोलेंगे इस टोकरी में सेब है, इस टोकरी में सेब है, यहाँ पर एक सेब, कम से कम एक सेब होगा, एक सेब है वहां पर। बोलेंगे बहुत सारा सेब है, 5 सेब है, 10 सेब है,
गिनती बोलेंगे तब वहां पर होगा, अगर बोलेंगे सिर्फ सेब है तो एक सेब, बस इतना समझ के चलो। यहाँ पर एप्पल है तो एक एप्पल यहाँ छिपा हुआ है, बस ये समझ के चलना। मैथ है, मैथ को मैं कुछ अंडरस्टूड होता है, जैसे 6 बोले तो प्लस आगे में छिपा रहा था, 6 बोले तो यहाँ 10 मतलब छिपा रहा था, ए बोलेंगे तो एक के आगे में एक छिपा रहा था। कुछ ऐसा चीज है मैथ में ना जो छिपा रहता है, आपको ढूंढना होगा, तो छिपा हुआ है निकल वहां से, आपको ढूंढना होगा कुछ, ठीक है। ऐसे काम नहीं चला। ठीक, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। हाँ भैया, आपकी बातों के आपके डांट को भी समझते हैं। 3a माइनस 4a अर्थात माइनस ए बचा प्लस 2b बचा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पर, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भैया जी प्लीज हल्दी हल्दी आगे बढ़िए ना, मुझे काफी कुछ पढ़ना है। अब क्या करें भैया जी? ना डरो ना डरो ना डरो, हम लोग आराम से सीख जाएंगे। ऐसा मत समझो क्या होगा 1 घंटे में नहीं हुआ 1.5 घंटे में होगा। भैया जी क्या कर रहे हैं 1.5 घंटा? अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करने का, कृपया करके आपको बस यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। चलो जी यहाँ ध्यान दोगे। अब यहाँ सोचोगे जरा, यहाँ माइनस आ गया, अब माइनस से गुना करना है, पहले कुछ को हटाना है ना। यहाँ 2a लिख दिए, जानते हो यहाँ आपको तकलीफ हो रहा होगा, मुझे आप पर पूर्णतः विश्वास है, यहाँ आपको दिक्कत हो रहा होगा। अब देखो इस दिक्कत को सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर माइनस से गुना करते, इस माइनस से गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस क्या होता, यहाँ प्लस छिपा हुआ है ना, तो बोलेगा यहाँ माइनस गुना प्लस, भैया एक को माइनस है तो माइनस हो गया, 2a का 2a उतार लिए, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, 2 को माइनस है तो प्लस बन गया, भैया प्लस हो गया, 2b का 2b उतार लिए। एक बार हम लोग फिर से समझा रहे हैं, समझोगे। यह माइनस गुना प्लस माइनस हुआ, 2a का 2a हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2b का 2b हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2a में 2a घटाएंगे 0 हो गया, प्लस 2b हो गया, आराम से मेरा यहाँ आंसर 2b निकल गया। अब इसको जो है यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ये आपका चौथा क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को जो है आपको पहले, इसके अलावा 3 क्वेश्चन और बनाना है, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ये एक क्वेश्चन मैंने बना दिया और आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से हम लोग इसका 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। बाकी जो 2 नंबर 3 नंबर, सुने काम, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 नंबर का और 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी ये सब तो आप बना ही लोगे, ठीक है। 3 नंबर का यहाँ एक क्वेश्चन बना हुआ है ना, इस 3 नंबर का 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। मेरे ख्याल से आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन बनाना भी सीख क्वेश्चन बनाना भी सीख जाओगे। हम लोग गिनती पढ़ेंगे, इस बात को समझ के चलना, ओके। हाँ भैया ठीक है, हम आपकी बात का कुछ समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम देते, मतलब अगर थोड़ा सा, जैसे कि अगर 3 क्वेश्चन देता, 2 और क्वेश्चन देते तो अच्छा लगता है। यहाँ ध्यान दो, हाँ कुछ कह रहे हो क्या आप भैया जी? कहाँ हम कुछ यहाँ ध्यान दो, दूसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार बनाओगे वो देखो, ठीक है। मैं बस मजाक करता, आपको भी यहाँ ध्यान देना है। 3 के बाद क्या होगा, 4 है, ठीक है। 3a के बाद 4 है, प्लस का प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अरे अच्छे से लिखो। 4a के बाद 5 है, हाँ भैया 5 हो गया, यहाँ प्लस का प्लस, 2b के बाद 3b, बस गिनती पढ़ते चलना है, फिर इसका गिनती पढ़ो, आराम से बनते चलेगा। अब देखो कैसे सॉल्व करना। पहले तो हम लोग प्लस गुना माइनस माइनस होता, 5a का 5a हो गया, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, 3b का 3b हो गया। इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व ही तो करना है। एप्पल एप्पल को एक साइड रखो, यहाँ 4 एप्पल में 5 एप्पल घटा दिए तो माइनस 1 एप्पल बचा, एक को यहाँ लिखते रहिए, छिपा रहता है, इसको समझना सीखो, ओके। अब प्लस 3b, ओके भैया समझ में आ रहा है। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे आराम से। 4 के बाद क्या होगा, 5a प्लस माइनस 5 के बाद 6a प्लस 4b, ओके। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5a का 5a लिख दिए, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस हुआ ना। इस बात को अगर नहीं सीख पा रहे हो, समझ लेना आपको और मेहनत करना है पीछे, ठीक है। प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, 6a का 6a लिख लिए, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, 4b का 4b लिख लिए। अब यहाँ ध्यान दो, जो a वाला है एप्पल वाला, उसको एक साइड रखते हैं। 5a में 6a घटा दोगे, मेरे प्यारे भैया आपका माइनस a हो गया। भैया बॉडी क्यों दिखा रहे, बॉडी इसलिए दिखा रहे, पता नहीं क्यों ही दिखा रहे थे, माइनस a माइनस a हो गया यहाँ पर, यहाँ प्लस 4b तो प्लस 4b हुआ, ओके। इस तरह हम लोग बनाते, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताना है। तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तीसरा का पहला वहां है, तीसरा का दूसरा, तीसरा का चौथा, 4 क्वेश्चन बनाना है हमको। आगे 5a के बाद 6a प्लस माइनस 7a प्लस 5b, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 6a का 6a प्लस गुना माइनस माइनस 7a प्लस गुना प्लस प्लस 5b, ओके। अब यहाँ पर 6a माइनस 7a क्या होगा, माइनस a हो जाएगा। अरे और मेरे प्यारे भैया बन जाओ से कृपया करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। प्लस 5b का प्लस 5b, इस प्रकार हम 4 क्वेश्चन क्लियर किए। आपको हर एक का पहले 4 क्वेश्चन क्लियर करना है, तब आगे बढ़ना है। इस बात को समझ के चलना। ये आज की क्लास का स्पेशल मंत्र होने वाला, जहां मैं जो कहूंगा वो आपको क्लियर करना है। अगर क्लियर नहीं करोगे, वहीं पर आप वीडियो रोक करके जा सकते हो,
मतलब छोड़ सकते हो क्लास करना। हाँ जी, मैं आपको नहीं कह रहा, अगर क्लास करना है तो ठीक से जैसे मैं कह रहा वैसे वैसे क्लास करना, सब बातें आपको समझ में आएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता भैया यहाँ मुझे समझाइए, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। ओके, बात को समझना सीखो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ तक पहले क्लियर होगा, यहाँ पर क्लियर करो। थोड़ा सा घूम फिरना है, घूम फिर लो। मैं आपको घूमने फिरने का स्पेशल मौका दूंगा। आप यूं ही नहीं बोलोगे भैया आप हमको घूमने फिरने का मौका ना देते हैं वो तो आपको स्पेशल मिलते रहेगा घूमने फिरने का मौका। तो कृपया करके जहाँ पानी पीना है पानी पी लो, नहाना है मतलब ये क्या, हाँ मुंह धोना है मुंह धो लो। चलो अब यहाँ देखते हैं, समझते जानते पहचानते, ठीक। अब हम लोग जो है क्या भैया जी अब क्या, अब हम लोग ऐड करना सीखेंगे। क्या करना, ये क्या अभी क्या सिखा रहे थे आप, डायरेक्ट हमको सॉल्व करना सीखा, ऐड सब्ट्रैक्ट सब गया कुछ भी भैया जी यहाँ देखा, यहाँ ध्यान दो, अब ऐड करना सीखेंगे। इसको ऐड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब समझना, ठीक है भैया जी क्या समझना, मुझे कुछ समझ में नहीं नहीं आ रहा। लिखो फाइंड द सम ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ -6x एंड 4x। यहाँ पर आपके सामने दो टर्म है -6x और 4x, इस दोनों का सम निकालना है, इस दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं इसको, ध्यान से देखोगे। अब बस समझना है आपको, ध्यानपूर्वक समझना है, हर एक चीज को ध्यान से समझोगे आप, ठीक है। देखो यहाँ पर हमको इस दोनों क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ -6x है, यहाँ -6x लिख दिए, एंड है यहाँ पर, हाँ भैया, और 4x है तो 4x लिख लिए। दोनों टर्म को यहाँ लिख लिए, दोनों टर्म को लिख लिए। यहाँ बोला क्या जा रहा, सम करने बोला जा रहा, तो यहाँ पर सम कर देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। भैया जी अभी तुरंत इसको हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं, तो सॉल्व कीजिए ना। और आप हमें बोल रहे हो भैया जी हम इसको सॉल्व करना सीखें, हाँ मुझे पता है, इसको आपने तुरंत अभी सॉल्व करना सीखा। यहाँ पर क्या है, एक्स को क्या होता है, एक्स मस्ट ट्री, और क्या होता है कुछ खाने पीने का चीज। भैया जी सोचने दीजिए, खाने पीने का चीज कहाँ कुछ होता है, अच्छा रहने दे भैया, कुछ भी होगा रहने दीजिए, कुछ तो होगा खाने पीने का चीज ना। अब खाने पीने की चीजों से आप हमें दूर कीजिए, हमें अब पढ़ाइए अच्छे से तो अरे रे आप अच्छे से पढ़ोगे, घबराओ मत। हाँ आपके सामने 6x है और 4x है, इसको ऐड ही तो करना है आपको पता है। अभी x को कुछ देर के लिए बस याद रखना, आया है मेला घूमने, मेन काम तो ये -6 और +4 करने वाला। अच्छा अर्थात ये -6 और +4 आपस में मिल करके -2 बनने वाला। x तो आया है चाचा की शादी में, चाचा के साथ रहेगा, अरे चाचा के साथ रहो ना, कहाँ भागे जा रहे हो, अपना चाचा के साथ यहाँ है x। मेन काम ये -6 और +4 करने वाला, तो -6 + 4 आपका -2 हो जाएगा। x तो चचा के साथ है, यहाँ पर आ गया। बताओ कहीं कोई समस्या है तो पूछना सीखो, भैया तो समस्या क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता। यहाँ देखो आपको ये बनाना है, फाइंड द सम ऑफ x -2x एंड 5x। ये आपके सामने आया, अभी ना आएगा मजा भैया जी, हाँ जी अभी मजा आने वाला, देखो कैसे मजा आने वाला। यहाँ पर क्या क्या है, x है तो x लिख दिए, -2x तो -2x लिख दिए, 5x तो 5x लिख दिए। सबको क्या करना है, सम करना है, सबको जोड़ना है, सब के आगे में प्लस डाल दो, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस साथ में है तो ये ये बातें समझ में आई तो बोलो हाँ भैया यहाँ तक समझ में आ गया। देखो x था x लिखे, -2x था -2x लिखे, 5x था 5x लिखे, सबको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हाँ क्या करना है, अब यहाँ पर देखो हमको पोस्ट को हटा देना है, x का x लिखे, प्लस माइनस क्या होगा भैया, प्लस में ना माइनस में ना माइनस होता है, यहाँ पर एक ही को माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2x का 2x + 5x। अब मेरे ख्याल से आप यहाँ से आके कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको 1 छिपा हुआ है ना, अब देखो 1 -2, अरे प्लस वाले की तरफ करो, x + 5x - 2x कर दिए। अब यहाँ पर x + 5x कितना होता है भैया, 6x होता है, 5x + x 6x हो गया, -2x हो गया। अब यहाँ पे 6 में 2 घटाओगे 4 हो जाएगा। हम लोग काफी सॉल्व किए हैं, इंटीजर्स में काफी पढ़े हुए हैं, इतना पढ़े हुए हैं ना। अब आपको ये सब बच्चा वाला चीज भैया देते बनाने के लिए, ये सब थोड़ा हार्ड दीजिए। अच्छा मिलेगा, घबराओ नहीं, सब मिलेगा, एक से एक लेवल का मिलेगा। यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, मैं बताऊंगा वो काम क्या करना, मैं बताऊंगा अभी, मैं बताऊंगा। 6x में 2x लेता, मेरा कितना हो गया 4x हुआ। इसको बनाने का एक और तरीका है, वो भी तरीका सीख लो। देखो वो तरीका क्या है सीख लेने का। यहाँ तक समझ में आया तो बोलना हाँ भैया यहाँ तक समझ में आ गया। और मेरे प्यारे भैया ये तरीका मत चेंज कीजिए, हाँ तरीका चेंज करने के बाद हम कुछ चेंज हो जाते हैं। अरे सुनो ना, तरीका चेंज किया, यहाँ तक बन जाएगा, ये टर्म निकल जाएगा आपका ना, x - 2x + 5x। आप एक काम कर सकते हो, पूरे टर्म से x को बाहर निकाल सकते हो। x बाहर निकला, यहाँ क्या बचा 1 बचा, यहाँ क्या बचा -2 बचा, यहाँ मेरा +5 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे अंदर में, 5 1 6, 6 में 2 घटा 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, x का x लगा दो 4x, पता यहाँ निकल गया तुरंत मेरा। ऐसे भी बना सकते हो आप, भैया सुनिए ना, ऐसे ही बनाए क्या अच्छा लग रहा है इसे, हाँ
बना सकते हो, कोई बात नहीं, बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप, इस तरह ही आपको सॉल्व करना है। एक तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इधर कोने बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोने बनाते हैं। देखो, फाइंड द सम ऑफ -3x -2x एंड -x। अब इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे, ऐसा भी करना है ना, जोड़ना है, इसको जोड़ते हैं। देखो क्या क्या, -3x ले लिए, -2x ले लिए, -x ले लिए, सबको जोड़ो। जहां जहां एक साथ दो चिन्ह आया उसको घेरो, यहाँ दो चिन्ह आया इसको घेर दिए, यहाँ दो चिन्ह इसको घेर दिए। अब पहले पोस्ट हटाओ, हटाते हैं भैया। -3x प्लस गुना माइनस -2x। अभी तुरंत हम लोग सीखे प्लस गुना माइनस, एक माइनस है यहाँ माइनस लाते, इसमें कहीं कोई दिक्कत हुआ ना, दोनों दांत निकाल के दांत से गोटी खेलेंगे अभी, ठीक है भैया। हाँ हाँ, दांत मत निकालिएगा, अच्छा नहीं लगेंगे हम। देखो, प्लस गुना माइनस करेंगे, -x का x हो गया, बहुत अच्छे। अब यहाँ से एक काम कर सकते हो, सब x को एक साथ कॉमन ले लो, या फिर जैसे हम लोग करते हैं वैसे करोगे। भैया सुनिए ना, x को हटाइए, दिमाग खराब करता है ऐसे तो ना बोलो। यहाँ बचा -3, यहाँ बचा आपका -2, यहाँ बचा आपका -1, ठीक है। कितना हो गया, -3 -2 -1, क्या होगा मेरे प्यारे भैया, -3 -1 -4 -4 -2 भैया -6 हो गया, ठीक है। -6 लिख दिए, x का x फिर आ गया। मतलब काम तमाम करने के बाद आप x को लगा लोगे, बहुत अच्छे। या फिर इसको हम लोग x के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, या छोड़ दीजिए ना, यही तरीका बेस्ट लग रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ तक सॉल्व किया हो ना, इसके बाद डायरेक्ट आप -6x लिख सकते हो। देखो यहाँ पर -3x -2x -1x अर्थात -6x हो गया, वो भी कर सकते हो, लेकिन आप इसी तरीके से बनाओ, आपके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ भैया, अब तो हम इसी तरीके से बनाने वाले ये तरीका में क्या होगा, ऐसा आप सॉल्व किए हो ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो जी, फटाफट से मैं क्या कहने वाला हूँ वो आपको पता होगा। इसको मिटाने से पहले सबको जो है आप 3 बार नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे, जल्दी से इसको बनाओगे तब आगे बढ़ोगे। यहाँ गाड़ी आपकी रोकी जा रही है। हाँ, पहले आप 3 क्वेश्चन सब का था, टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएगा। पहले 4 क्वेश्चन बनाइएगा, तब आगे बढ़िएगा। जल्दी 4 क्वेश्चन बनाओ, तब वीडियो को आगे देखना है। जल्दी से बन गया होगा, हाँ जी बन गया होगा। हम लोग आगे चले। इसका किसी का बताना भी है कुछ, कैसे बनाना है वो देख लो। इसको बता दे, इसी को बता दे निकाल करके। इसका 2 क्वेश्चन, इसका 3 क्वेश्चन और बनाते हैं। 3 क्वेश्चन क्या, 1 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आप बना सकते हो, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन बनाना है ना, आराम से बना सकते हो। तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे, तब हम लोग सब ट्रैक के पीछे आएंगे। ओके, हर एक चीज को सीखते हुए चलेंगे। कहीं भी समस्या होगा तो पूछेंगे, क्या समस्या नाम का ही चीज नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, आप परेशान क्यों हो रहे। चलो जी, मेरा तो चक्कर है सब चैप्टर का एक वीडियो बना दें और उसी में सारा चैप्टर खत्म कर दें। हाँ चलो, कितना चैप्टर था, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर, 15 दिन में कंप्लीट। अब क्या करना है भैया, साइंस कराना है। चलो जी, साइंस पढ़ते हैं। एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा चीज है, बारीक बारीक चीज जो छूट भी रहा है। देखो, जो है वो है, ठीक है। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि भैया कुछ भी नहीं छोड़ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ चीज है कुछ चीज जिसको मैं नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कुछ भी ना छूटे। लेकिन कम समय में सब कुछ पढ़ाना इट्स नॉट पॉसिबल, बात कुछ समझो। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आप सिर्फ 1 क्लास देखो और पूरे चैप्टर को आसानी से आप सॉल्व कर पाओ। ये मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। हाँ, बाकी आप पर डिपेंड करता है। अगर आप मेरी बातों को अच्छे ढंग से समझ लो, मेरी बात को कौन सा, अगर मैं कह रहा हूँ कि सबका 4 क्वेश्चन बनाना है, अगर अच्छे ढंग से सबको बनाते हुए चलोगे तो विश्वास करना, सिर्फ ये लेक्चर आपके लिए काफी है। आप आराम से सिर्फ इस लेक्चर को कंप्लीट करके अपने सिलेबस को, जो आपका ये चैप्टर है ना, उसके हर एक क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हो, अगर मेरी बातों को अच्छे ढंग से जो मैं कह रहा वो करते हुए चलोगे तब। ठीक भैया जी, अच्छा आपकी बात को मान के देखते हैं। अगर नहीं बनाना भैया देख लीजिएगा फिर। हाँ यहाँ देखो, तीसरा क्वेश्चन का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा ये देखते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन का, हाँ भैया ये तीसरा क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ क्या क्या है, -3x है ना, यहाँ होगा -4x, फिर होगा -3x, फिर होगा एंड -2x। देख रहे हो कैसे बनाते हैं, सिर्फ गिनती पढ़ना है, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या क्या है, -4x है तो -4x, -3x है तो -3x, -2x है तो -2x। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, सम करना है, सब में जोड़ेंगे और कोई काम नहीं करना। हाँ जी, अब कोई काम नहीं करना, सिर्फ जोड़ना है। अब जोड़ दिए, अब सिंपल सा एक ही काम करना है, क्या, -4x तो -4x, यहाँ प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया 3x का 3x कर दिए, प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया 2x का 2x कर दिए। अब क्या ही करना, हो गया काम तमाम। अब सिंपल सा सबसे x को बाहर कर लो, यहाँ -4 बचा, -4, यहाँ -3 बचा, यहाँ -2 बचा, हो गया। हरे कृष्णा हरे राम, जोर से बोलो सीताराम।
अब हम लोग क्या ही करेंगे, बस काम तमाम करना है यहीं पे। अब देखो -3 -4 -3 -2 क्या होगा, 4 2 6 6 3 9 -9x। बस इतना सा ही काम करना है। इस तरह आपका इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन तक जाना है आपको। आराम से सारे क्वेश्चन का 4-4 क्वेश्चन बनाओगे। मैं बोल रहा ना, विश्वास करो आपको तकलीफ नहीं होगा। यहाँ तक करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। फिर से यहाँ तक करो, उसके बाद थोड़ा पानी पीना है, पानी पियो, घूमो फिरो। देख रहे हैं भैया आपको कितना घूमने फिरने का मौका दे रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही मौका मिलना चाहिए। हाँ भैया जी, आप बिगाड़ क्यों ले रहे हैं इतना? हाँ क्या हुआ? कुछ ज्यादा खाना खा लिए क्या? लगता तो ऐसा ही है, कुछ ज्यादा। आज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीट करके डकार ले लेना है। हाँ भैया जी, बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक, कीजिए आप कंप्लीट। चलो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सही में करते सब्ट्रैक्ट? चलो करते हैं। देखो 9x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x। चलो जिसको बनाओगे कैसे बनेगा वो जानो। जब भी सब्ट्रैक्ट, बस यही एक अपवाद वाला है जो आपको हमेशा परेशान करता है, ठीक है? क्या परेशानी होता, हमको हमेशा पता है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आएगा, हाँ, वो टर्म को हम लोग आगे लिखते हैं, यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है? अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक? चलो सीधा क्वेश्चन इतना सा ही लिखो। पूरा क्वेश्चन लिखने से क्या फायदा, कोई नहीं, इतना सा ही क्वेश्चन लिखो। 9x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x, आप समझ जाओगे कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है? या फिर यहाँ पर ये भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्टेड 9x फ्रॉम 2x, वो भी कर सकते हो, दोनों सही है। लेकिन फ्रॉम के बाद जो भी रहेगा उसको आपको आगे लिखना है। चलो लिखते हैं, फ्रॉम के बाद 2x है, 2x को आगे लिखो, फिर 9x इधर है ना, 9x को इधर लिखेंगे, फिर घटा देंगे। इस तरह आपको लिखना होता है। इस लिखने के तरीके को सीख लोगे ना, फिर तकलीफ, दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको नहीं होने वाला। अब इसको आराम से सॉल्व करना है। अब मैंने बताया है ना, दोनों से x को बाहर निकालो, यहाँ 2 बचा, यहाँ -9 बचा। अब अंदर वाले को सिंपल सा आपको सॉल्व करना है। अंदर सॉल्व करने पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं? भैया, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, 2 - 9 कितना होता है? -7 होता, यहाँ x का x। ये हम लोग सीखे हुए इंटीजर्स, अगर नहीं बताओगे ना, सोच लो गाल लाल हो जाएगा फिर आपका। हाँ जी भैया, समझ में आ गया आप क्या समझा रहे हैं। यहाँ देखो, अगर यहाँ रहेगा देख थोड़ा सा परेशान करने को, छोड़ो, भी परेशान नहीं करना। यहाँ देखो 4a² सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये x, ये क्या यहाँ x मतलब दोनों सिर्फ सेम रहना चाहिए। सेम रहेगा कॉमन ले लेंगे, सेम रहेगा कॉमन ले लेंगे, बस यही काम। सेम नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -9a², ये आपके सामने आ गया। अब आप क्या बोलोगे? भैया सुनिए ना, क्या करते, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है ना, फ्रॉम के बाद जो भी रहेगा उसको आगे लिख लेते भैया, इसको आगे लिख लिए। अगेन 4a² को पाछे लिख लेंगे, लिख लिए पाछे। अब यहाँ सब्ट्रैक्टेड कहा गया, बीच में घटाव डाल देंगे। इसके आगे सॉल्व करना, इधर भी a², इधर भी a², दोनों से a² कॉमन ले लेंगे। ले लिए कॉमन, यहाँ सिर्फ -9 बचा, यहाँ सिर्फ -4 बचा। अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। -9 -4 क्या होता, तो बोलोगे टिक 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 टिक। हाँ भैया समझ में आ गया, मेरा यहाँ पे -13 हो जाएगा। इतना भी आपको विलंब नहीं करना है, ठीक है? आपको फास्ट आपको काम करना, बस मैं यूं ही, समझ रहे हो ना? -13a² हो गया। इस तरह आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक जो क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, मैं पहले बता रहा, आप घबराना मत। यहाँ पर 19xy है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12x। अब आपको ये बहुत परेशान करने वाला, कैसे परेशान होगे वो देख लो। भैया जिस सही में परेशान हो जाएंगे, देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है भैया, तो 12x को पहले आगे लिख लेंगे, लिख लिया आगे, ठीक है। 19xy को पाछे लिख लेंगे, लिख लिया 19xy को पाछे। सब्ट्रैक्टेड मतलब बीच में माइनस कर दिए। अब क्या दोनों में सेम है, इधर x का टर्म है, इधर xy का टर्म है, दोनों में सेम है ही नहीं, तो कॉमन क्या लेंगे? कॉमन नहीं लेंगे। जब कॉमन नहीं लेंगे तो यहीं पर ये रुक जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। भैया ये बात था, अभी इसको सॉल्व कर देते, यहीं पर आप कंफ्यूज करोगे, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर से आपके सामने वही है चुनौती, क्या इसको फिर से आप हर एक क्वेश्चन को, हर बार चलेगा ये 4-4 क्वेश्चन बनाना है, ये समझ के चलना, ठीक है? अगर यहाँ देखोगे, ये बनाओगे तो कुछ अलग यहाँ दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ कुछ अलग दे रहे हैं। -3s सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, -9s। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा एक काम करना, फ्रॉम के बाद जो भी रहेगा उसको आगे लिखेंगे। -9s को आगे लिख लिए, और फिर -3s को पाछे लिख लिए।
ये दोनों टर्म को सिर्फ लिखे हैं। अब सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, बीच में माइनस लगाना, बीच में माइनस लगाएंगे। तो देख रहे हैं एक साथ दो चिन्ह आ गया, तो इसको घेर देंगे, घेर दिए। यही आप यहाँ पर भी डाउट, यहाँ पर भी आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर क्या गलती कर सकते हो वो गलती देखो। आप क्या करोगे, -9s लिख लोगे, ठीक, इधर -3s लिख लोगे, बस यहीं पर इसको सॉल्व कर दोगे और दुनिया का सबसे बड़ा गलती करने वाले हो आप। क्यों? क्योंकि हम इस टर्म को आगे लिखेंगे, इस टर्म को पीछे लिखेंगे। सब्ट्रैक्टेड का मतलब घटा हुआ, बीच में घटाओ तो लिखना होगा ना, अगर घटाओ नहीं लिखोगे तो ये गलती हो जाएगा। इसलिए इस चीज को सीखो। मुझे विश्वास था यहाँ आप गलती कर सकते हो, शायद आपने गलती किया भी होगा, लेकिन भैया हम गलती कैसे करो, हम पहले आपको देख ही दिए थे सॉल्व कैसे करना है। अच्छी बात है। यहाँ देखो -9s हो गया, माइनस दो को माइनस से तो मेरा प्लस हो जाएगा, 3s का 3s हो गया। दोनों से s कॉमन ले लेंगे, दोनों से क्या करेंगे, s कॉमन लेंगे। यहाँ बचा -9, यहाँ बचा मेरा +3। इसको सॉल्व करेंगे, -9 + 3 कितना होता भैया, हाँ -6 होता है, तो -6s कर दिए। बस इतना सा छोटा सा काम करना था। अब हर एक क्वेश्चन का आपको 4-4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करना है, तब आपको आगे बढ़ना है। चलो ब्रेक लगाओ, स्टॉप। अब हर एक क्वेश्चन का 4-4 क्वेश्चन क्लियर करो, उसके बाद आपको आगे बढ़ना। मैं कुछ देर हट जाता हूँ। नीचे दिख रहा क्या, अरे भैया हाँ नीचे दिख रहा है, मुझे लगा कट गया होगा, नहीं नीचे सब दिख रहा, अच्छे से दिख रहा, कहीं कोई दिक्कत भी ना हो रहा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम ये यहाँ तक समझ में आ गया। देख रहे हो काफी कुछ सीखना है, अभी कुछ नहीं सीखे हैं। सोच लो इतना कुछ सीखना है, अभी तो कुछ नहीं सीखे, इतना पीछे चल रहा है। पीछे नहीं, काफी। ये क्लियर हो गया हम लोग का पहला, ये क्लियर हो गया, ठीक है। भैया इसी तरह टिक लगाते चलिए, क्लियर करते चलिए, हम भी मजे में रहेंगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ भैया यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छे ढंग से समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पावर वाले क्वेश्चन को देखने वाले। चलो बन गया होगा, देख लो, मजाक नहीं करना भैया के साथ। पहले खुद बनाओगे, दिक्कत होगा पूछोगे, तब आगे बढ़ोगे। दिक्कत हुआ पूछना है, भैया ये समझ में नहीं आया, आप समझाएं, ये समझ में नहीं आया, कृपया बताइए, तब आगे बढ़िएगा। हाँ आगे बढ़िएगा तभी जब को बताइएगा। पढ़ना बताएं भैया, इतना तेज रोएंगे, आपने सोचा ना होगा। रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ये देखोगे। भैया क्या देखना है बताइए। मैंने आपको बताया हुआ था क्या, याद बार वर्ग निकालने सिखाए थे। 5 गुना 5 रहेगा, तो बोले थे 5 का कितना बार गुना है भैया, 5 का 2 बार गुना है, तो ऊपर में 2 लगाते थे। वर्ग याद आ रहा है, हाँ भैया कुछ तो ध्यान में आ रहा। अगर 5 का 3 बार गुना करते थे तो यहाँ पर 5 क्यों लगाते, ये हमको डिनोट करता था 5 का 2 बार गुना है, 5 का 3 बार गुना है, 7 पर पावर 4 है मतलब 7 का 4 बार गुना है। ये हम लोग सीखे थे ना। अगर 3 पर पावर 4 है मतलब 3 का 4 बार गुना है। याद पारो कि अभी भूल गए हो ये ना भैया, समझ में आ रहा। उसी तरह अगर a गुना a है मतलब a का कितना बार गुना, 3 बार गुना, हम बोल सकते हैं a पर पावर 3 हुआ, ठीक है। अगर a पर पावर 7 है, इसका मतलब क्या होगा, a का 7 बार गुना है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a गुना a, कितना हुआ, 3 3 6 1 7। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं ना। आप एक काम करोगे, आप लिख के दिखाओगे पहले, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या पहले आप खुद से लिखोगे, उसके बाद हम एक रूल सिखाएंगे, उस रूल को पढ़ोगे, तब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जो है 5वां चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो वो चीज हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा ही लगभग सीख ही लेंगे 5वें चैप्टर को, लगभग क्या, हाँ लगभग सीख लेंगे। भैया जी ये क्या था? मुझे लगता है पानी पीना पड़ेगा मुझे, नहीं तो पहले सीख लेते हैं, उसके बाद पानी पियेंगे। क्या मैं ब्रेक ले लूँ? हाँ ब्रेक नहीं लेता हूँ, पहले पानी पीते हैं। आप भी थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक है। चलो जी, पानी से हम तृप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको सीखना है, समझना है, जानना है, पहचानना है। पहले हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, उसको सीखना है। a पर पावर 4 दिए, इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको गुना के रूप में लिखना है। a पर पावर 4 है, इसका मतलब हुआ a का गुना है 4 बार, ठीक है। अगर बोले a स्क्वायर t स्क्वायर बोल दिए, इसका मतलब क्या हुआ। अगर बोले x स्क्वायर b बोल दिए, इसका मतलब क्या हुआ। अगर बोलिए a b स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ। अगर बोलेंगे a b c स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ। अगर बोलेंगे a b c, बस इतना बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा। हाँ अगर बोलेंगे भैया, क्यों बोलेंगे भैया, मत बोलिए ना, हाँ बोलने से क्या फायदा, कभी बिना बोले भी सही रहता ना भैया, छोड़ दीजिए। बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं परेशान हम नहीं कर रहे, परेशान ये चैप्टर कर रहा, आप हमें दोष दे रहे, बताओ प्यारे से भैया पे दोष दे रहे हो। भैया आपको सोच रहा है भैया, आप मतलब आपकी परेशानी को दूर करने के बारे में आप भैया को परेशान कर रहे हो, गलत बात है। ये अपमान में नहीं चाहूंगा, यहाँ ध्यान दो। अब इसको जो है गुना के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ a स्क्वायर है मतलब a का 2 बार गुना है, a गुना a कर दिए। यहाँ b स्क्वायर है मतलब b का 2 बार गुना है, मतलब b गुना b, सब में गुना ही करना है, क्योंकि इस पूरे टर्म में गुना ही छिपा हुआ रहता है,
जोड़ घटाव को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ गुना को छिपा कर लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए गुना सब में छिपा हुआ है, इसलिए सब जगह कुछ नहीं दिख रहा तो गुना ही देना है आपको। पहले जितना बचा सब बनाओगे, उसके बाद मैं सब मिलाऊंगा। जल्दी देख लो एक बार, सब उतारो और पहले खुद से प्रयास करोगे बनाने का। देख रहे अच्छे से बनाना है। एक और क्वेश्चन देख लो आप, फिर प्रयास करना। यहाँ ए स्क्वायर है मतलब ए का 2 बार गुना है, ए गुना ए। फिर यहाँ टी स्क्वायर मतलब टी का 2 बार गुना है, मतलब टी गुना टी हो गया। हाँ जी। यहाँ एस स्क्वायर है मतलब एस का 2 बार गुना है, एस गुना एस। यहाँ बी सिर्फ एक ही बार बी है, गुना बी हो गया। अब बाकी आप बनाओगे। बन गया होगा? हाँ भैया बन गया। देखो यहाँ पे ए का पावर 1 है मतलब ए का 1 बार ही गुना है, बी स्क्वायर है मतलब बी का 2 बार गुना है। चलो जी, ए पर पावर 1 है मतलब ए का ए बार गुना है, बी पर पावर 1 है मतलब बी का 1 बार गुना है, सी पर पावर 2 है मतलब सी का 2 बार गुना है। ठीक है, एक पर पावर 1 है, कुछ पावर नहीं है तो एक पावर छिपा हुआ रहता है। इस बात को समझो, क्योंकि हम लोग चैप्टर 5 नहीं पढ़े हैं तो अभी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीखते चलो, बस और कुछ नहीं। ए पर पावर 1 है मतलब ए का 1 बार गुना है, बी पर पावर 1 है मतलब बी का 1 बार गुना है, सी पर पावर 1 है मतलब सी का 1 बार गुना है। ओके, अगर यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स का 2 बार गुना है, अर्थात एक्स गुना एक्स हो गया। यहाँ वाई पर पावर 1 है अर्थात वाई का 1 बार गुना है। इसको सीखने का प्रयास करो। यहाँ वाई स्क्वायर है मतलब वाई का 2 बार गुना है, यहाँ एक्स है मतलब एक्स का 1 बार गुना है। क्या ही था इसमें, बस ऐसे ही करूंगा और करना भी है। चलो जी, इसको जब सीख लिए तब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिमाग में आ गए भैया जी। मुझे बिल्कुल पता था। अभी तक इतना मौसम शांत क्यों है? हाँ, शांत है इसका मतलब है कुछ कुछ तो भैया अजीबोगरीब सिखाने वाले हैं। अब हो गया भैया का स्टार्ट। अजीबोगरीब सिखाने के बारे में भैया स्टार्ट करना चालू कर दिया है। इतना परेशान मत हुओ, ठीक है? प्यारा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख करके आप बोलोगे तो बहुत मासूम है रे, तेरे को मैं ऐसे समझाऊंगा, आप उस फॉर्मूले को बोलोगे। देखो यहाँ पर कैसे, वो फॉर्मूला क्या है? वो प्यारा सा फॉर्मूला ये रखा था, उसको समझना सीखो, फॉर्मूले को समझना सीखो। वो फॉर्मूला क्या था? सुनिए, दो चीज सीख रहे हैं। डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे जाएंगे, ओके, और थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना है। भैया जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करना है, क्योंकि इस पर हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि हमें यहाँ बहुत कुछ सिखाना है। तो कृपया करके जो मैं कहूँगा उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर 5 का चीज़ है। फिर ठीक मेरी बातों को समझना। अगर यहाँ ए स्क्वायर है, ठीक है, इसमें अगर मैं कहूँगा इसमें गुना करो, ए क्यूब से गुना करो, तो आप क्या करोगे? बोलोगे भैया जैसे आप सिखाए हैं वो काम करेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए का 2 बार गुना हुआ, ए क्यूब है मतलब ए का 3 बार गुना हुआ। यहाँ कितना बार गुना है? 1 2 3 4 5, अर्थात ए का 5 बार गुना हो गया। इतना करोगे? ना ना, इतना नहीं करते ना, ऐसे नहीं करते। ऐसे कौन करता है? इसको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं करते। इसी को हम लोग फॉर्मूले के तरीके से बनाएंगे। अब फॉर्मूला के तरीके से किस प्रकार पढ़ने वाले, अब फॉर्मूले के ऊपर जाने वाले। कृपया करके हर एक फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है। अब इसी चीज को फॉर्मूले से किस प्रकार सीखेंगे वो जानो। अगर मान लो ऐसा कभी देगा, मेन तो यही जरूरत आपको पढ़ने वाला। ये मैं सिखा रहा, इसे एक्स्ट्रा आपकी समझ में आ जाए। बोलो तो नहीं सिखाऊं, सिखाई देता हूँ। अच्छा रहने दो ना, आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको हम चैप्टर 5 में ही सीखेंगे। इसको रहने देते हैं, रहने दे, छोड़ दें। अच्छा रहने देते हैं, रहने देते हैं इसको, ठीक है? दूसरा को सिखाते हैं। अगर मान लो ऐसा रहेगा, ए पर पावर 2 गुना बी पर पावर 2, इस प्रकार के फॉर्म में रहेगा, तो आप क्या करोगे? बोलोगे भैया सुनिए ना, अगर मान लीजिए इस प्रकार का फॉर्मूला आया, मतलब ए पर पावर 2, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए गुना ए। अगर गुना बी पर पावर 2 है मतलब बी गुना बी। इसको तोड़े, अब क्या करें? यहाँ फॉर्मूले से एक प्यारा सा चीज आपको मिलने वाला, वो फॉर्मूले से ही मिलेगा आपको, ठीक है? वो फॉर्मूला अभी हम लोग देखेंगे, और बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिर्फ देखोगे ना, फॉर्मूला बोलोगे यही फॉर्मूला था, अच्छा है। अगर तू नहीं रहता ना, इतना हमको मेहनत करना पड़ता। ठीक, अब देखो फॉर्मूले को। अब हम ये देखेंगे दोनों में सेम क्या दिख रहा। मेरे प्यारे भैया देखा था क्या? 2 है दोनों में? ना, 2 ना है। ए है दोनों में? हाँ भैया दोनों में एक चीज कॉमन है, सेम दिख रहा। ए तो सेम दिख रहा। जो चीज सेम दिखेगा उसके बदले में एक बार लिखेंगे। फॉर्मूला याद करने का निंजा टेक्निक। जो चीज 2 बार दिखेगा उसके बदले में एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 2 बार क्या दिख रहा? ए दिख रहा, ए को एक बार लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत? ना ना ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो पावर होगा उस पावर को जोड़ देंगे। 2 है 3 है, इसको जोड़ दिए, 2 + 3 कर दिए। कहीं कोई दिक्कत? बस हो गया। मतलब ए पर पावर 2 3 5 हो गया। देखो रिजल्ट मेरा आ गया। भैया बहुत प्यारा फॉर्मूला था। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कौन सा चीज सेम दिख रहा? जो मेरा निंजा टेक्निक है वही यूज करेंगे। भैया यहाँ पर ए और बी अलग अलग है, पावर 2 और 2 सेम दिख रहा है। पावर सेम दिख रहा है तो पावर पे ही लिखेंगे 2, एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 2 2 सेम दिख रहा था तो एक बार 2 लिखेंगे। यहाँ पर ए सेम दिख रहा था तो एक बार ए लिखे थे। निंजा टेक्निक सीखो, इसके बदले में एक बार 2 लिख लिए, ठीक है? अब अंदर में
मेरा ए है और बी है, दोनों गुना के रूप में गुना कर दो, ए गुना बी मतलब ए बी हो गया। ठीक, विश्वास नहीं होता यहाँ ऐसे लिख दो, विश्वास तो करना ही है आपको, ए बी हो गया। या फिर इसको गुना को वैसे भी हम नहीं लिखते, छिपा के लिखते, गुना को छिप जाता है, गुना सिर्फ ए बी लिखना है आपको। दिखा भी दोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो कहीं कोई गलती नहीं करने वाला आपका, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करना है गुना को दर्शाना नहीं है, जोड़ घटाव भाग आपको दिखाना है, गुना को नहीं दिखाते सर, ठीक है। इस बात को समझ के चलना। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को सीख गए हो। अब इसी पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन करने वाले, उसको समझने वाले, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बिना इसके इधर कोई चारा ही नहीं है, इसको समझ के चलना। वही इसको आप सीखे हुए रहते। इस पर और भी कुछ है क्योंकि हम चैप्टर 5 में ही सीखेंगे, अभी जितना जरूरी है उतना ही सीखते हैं, ठीक है। चलो जी, चैप्टर 5 मुझे आपकी याद आ रही है, काश चैप्टर 5 हम लोग पहले पढ़ चुके होते। हाँ, इतना दिक्कत ना होता, काश चैप्टर 5 पे एक ही वीडियो बना देते, कम से कम चैप्टर 5 ही कंप्लीट कर देते। भैया जी हो गया, अब रोइए मत। भैया नहीं होते, यहाँ ध्यान दो। अब मेरे सामने प्यारा सा क्वेश्चन आया, उसको सीखो, समझो, जानो, पहचानो और क्या करो। देख, मान लो यहाँ पर ए स्क्वायर गुना ए पर पावर 5 आ गए, इसको सॉल्व करना है। आप बोलोगे भैया इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन क्या दिख रहा? भैया जी इसमें दोनों में ए कॉमन दिख रहा। अब यहाँ पर सिंपल सा जादू लगाना है। वो जादू कौन सा लगाना? ए दोनों में कॉमन है, एक ए लिख देंगे। हाँ भैया, ऊपर पावर है, पावर को जोड़ देंगे, 2 और 5 को जोड़ दो, मेरा कितना हो गया? 7 हो गया। ए पर पावर 7 हो गया। बस यही छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम करना, और क्या ही करना। अगर मान लो ऐसा रहेगा, ए पर पावर 7 है गुना सी पर पावर 7 है, तो किस प्रकार से करेंगे? तो बोलोगे भैया सुनिए ना, यहाँ पर 7 मेरा कॉमन दिख रहा, दोनों में सेम दिख रहा, तो पावर में 7 लिख देंगे। अब ये आधार ए और सी मेरा गुना में था, तो यहाँ पर गुना कर देंगे इसी, अर्थात गुना को दिखाते नहीं, सीधा एसी लिख देंगे, एसी पर पावर 7 हो गई, यहीं पे लिख दो। क्यों एक्स्ट्रा लाइन आपको वेस्ट करना? हाँ जी, चलो जी आगे देखते हैं। अगेन एक्स पे पावर 5 है गुना एक्स पर पावर -1। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलोगे भैया इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? भैया इस दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा, जो चीज कॉमन दिख रहा उसके बदले में एक बार लिख लेंगे। वाह मेरे प्यारे भैया, मजा आ गया। अब मेरा पावर जो है 5 और -1, तो 5 इधर लिख लिए, हाँ भैया, और -1 जो है इधर लिख लिए, दोनों को जोड़ दिए। ये जोड़ कहाँ है? बीच में जोड़ कहाँ डालिएगा? अच्छा, यहाँ माइनस है, बीच में जोड़ कर दिए, जोड़ना था ना? हाँ भैया जोड़ना था, इसको घेर लेंगे। चलो एक्स पे पावर 5 प्लस माइनस 1 का 1, 5 में 1 गया 4, अर्थात एक्स पे पावर 4 हो गया। इस प्रकार हम लोग करते हैं, सीखो, समझो, जानो, पहचानो। एक और क्वेश्चन करेंगे, और एक क्वेश्चन कौन सा कर दे जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे और देख करके भी आपका हालत खराब हो जाए, ये क्वेश्चन करते हैं। -7 पर पावर ये -7 पर पावर ये नहीं करेंगे, हाँ यही करते हैं। देखते हैं आप क्या करते हो, देखो तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है इसको देख करके। भैया सुनिए ना, मेरा कोई रिस्पॉन्स ना होने वाला, आप मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या दिख रहा? सेम क्या? चेहरा किसका सेम दिख रहा? भैया पावर का चेहरा तो सेम ना दिख रहा, बेस का चेहरा सेम दिख रहा, -7, अर्थात इसके बदले में सिर्फ -7 एक बार लिखेंगे, ठीक है। और पावर जो उसको जोड़ देंगे, ए और बी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बस यही पर आकर के आपको रोक देना, क्योंकि ए बी क्या जोड़ोगे, है ही नहीं कुछ। वाह भैया, निंजा टेक्निक तो अच्छा है आपका। हाँ एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा लगेगा। एक बार और परेशान करते हैं आप, कोशिश करना खुद से बना, खुद से बनाने का प्रयास करना, ठीक। दे क्वेश्चन भैया जी, दीजिए क्वेश्चन दीजिए। हम कोशिश करेंगे खुद से बनाने का। 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर नहीं 3 पर पावर 4। चलो इसको बनाओगे तो अब बोलोगे भैया सेम क्या दिख रहा? चमक रहा बोर्ड क्या? ना चमक तो ना रहा। हाँ इसमें सेम क्या दिख रहा? तो बोलो भैया यहाँ 4 सेम दिख रहा, दोनों पावर में है ना, तो 4 दोनों 4 के बदले में एक बार 4 लिख देंगे, लिख दिए 4। अब इस 2 और 3 को आपस में गुना कर देंगे, 2 3 को आपस में गुना किए। अब 2 3 ऐसा मत करना, यहाँ पर भैया बोले हैं हाँ बीच में गुना छिपा रहा था, हम यहाँ पर 2 3 का लिख देंगे, छिपा बीच में गुना छिपा है भैया, हाँ बीच में गुना छिपा है। अरे दांत लाल हो जाएगा। हम बोले थे ए बी सी इस तरह का टर्म रहेगा, उसमें छिपा रहा था। आप 23 में संख्या में छुपाओगे? हाँ क्या ही करते हो, वो काम नहीं करना, ठीक। एक्स्ट्रा समझने का प्रयास करो, जिससे को ए बी सी लिखा हुआ यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, समझो। यहाँ ए स्क्वायर भी लिखा है, यहाँ गुना छिपा हुआ है, ये सीखने का प्रयास करो, ठीक। संख्या में नहीं छिपाना है आपको। अब देखो 2 दिया 6 हो गया, 6 पर पावर मेरा 4 हो गया, ये रिजल्ट हुआ। बताओ कितना आसान था, हम यह समझ रहे हैं। अब हम आपके सारी बातों को अच्छे ढंग से समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, और मजा भी आ रहा भैया। क्या ही क्वेश्चन सब करा रहे हैं आज, दिल बाग बाग हो गया। मन तो कर रहा है कहा, क्या मन कर रहा है? सारी चीजों को हम सीख ले। अच्छा जी, सारी चीजों को सीख लोगे, ये तो और अच्छी बात है। अब देखो क्या करना है, इसमें सेम कौन दिख रहा? बोलोगे भैया इसमें 3 सेम दिख रहा, दोनों से बदले में 1 3 लेंगे,
जो पावर है इसको जोड़ देंगे, 2 और 4 को जोड़ देंगे, जोड़ दे भैया, यहाँ पर 3 पर पावर 4 तो 6 हो गया। बताओ कितना आसान था। बस यही छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको सीखना है और आगे बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है और बढ़ते चलना है। क्या? चलो जी, अगेन यहाँ पर a पर पावर -7 था और गुना a पर पावर 4 था। अब इसको काम तमाम करना है इसका। बोलोगे भैया सेम क्या दिख रहा? सेम मेरा बेस दिख रहा, ये प्लस भी सेम दिख रहा, इसके बदले में एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। अब जो पावर है इसको जोड़ देंगे, -7 और 4 को जोड़ देंगे, हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा a पर पावर -7 + 4 कितना हो गया? -3 हो गया, ठीक है। इस तरह आपको करना है, इस सब को 4-4 बनाना है, जल्दी से 4-4 क्वेश्चन बनाओगे, स्टॉप, यहीं पे आपको रोकना है अपनी गाड़ी को, ठीक। 4-4 बनाओगे कैसे बनाना है? सब में गिनती पढ़ना है, जहां पर भी संख्या रखेगा गिनती, 2 है 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 7 के बाद 8, जहां पर भी दिख गया गिनती उसके आगे आपको संख्या मतलब जहां पर भी आपको संख्या दिखेगा उसके आगे आपको गिनती पढ़ना है। हम कौन सा क्वेश्चन बताते हैं? हम ये क्वेश्चन बताते हैं, इसके आगे इस क्वेश्चन का 3 और क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी आपको खुद से बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे। अच्छे से मैंने मिटा दिया क्या? नहीं, मैंने नहीं मिटाया, मैं इधर हटा हुआ था। चलो ठीक है, ध्यान से आप सबको बनाओगे। पहले इस क्वेश्चन का हम लोग 3 और क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलो जी, हो सके इसका पार्ट 2 देते हैं क्या? ना ना ना, एक ही क्लास में सोचे हैं, बोले हैं, तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा एक ही क्लास में कंप्लीट करवाना है। यहाँ देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा भैया? इसका सेकंड क्वेश्चन इसका क्या होगा? a पर पावर -8 गुना a पर पावर 5 गुना a पर पावर 5। क्या दिख रहा है इसमें? सेम, इसमें a और a सेम दिख रहा, उसके बदले में एक बार a लिखेंगे। पावर -8 और 5 है, तो -8 और 5 को जोड़ देंगे, कितना हो गया? a पर पावर -3 हो गया। बस ऐसे ही काम अपने आपको मतलब ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो कैसे बनाना है तीसरा क्वेश्चन इसका। a पर पावर -9 गुना a पर पावर 6, इसको बनाएंगे। दोनों में a दिख रहा, ठीक है भैया, कॉमन मतलब बेस सेम दिख रहा, इसके बदले में एक बार a लिख लेंगे, पावर जोड़ देंगे, तो -9 + 6 कर दिए, कितना हो गया? a पर पावर 6 3 9 -3 हो गया। बस इसी तरह हमको अपने काम को क्लियर करते चलना है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन ही करना ना? हाँ जी, 4 क्वेश्चन करना। अब a पर पावर -10 हो गया गुना a पर पावर 7 हो गया। अब क्या ही करना, दोनों में बेस सेम दिख रहा, हाँ भैया, इस दोनों में a के बदले में एक बार लिखेंगे, -10 + 7। अब मेरा a पर पावर -3 हो गया। बस यहाँ तक आपको सबका पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आगे की क्लास आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल पर पहुँचने वाले हैं। कृपया करके अपने आप को थोड़ा शांत कर लेना, क्योंकि तनिक भी ध्यान भटका या फिर आप कुछ छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो कुछ समझ में आपको नहीं आने वाला। तो कृपया करके अपने आप को, हाँ जी, अपने आप को थोड़ा सा मोर कंसंट्रेट करते हुए आगे क्लास करना है। चलो यहाँ तक पहले हर एक चीज को क्लियर करोगे तब आगे बढ़ना है आपका। क्या यही तक क्लास छोड़ दें क्या? ना 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 ना, अरे भाई इतना समय हो गया? अरे कोई बात नहीं, चलो चलो, अभी थकना नहीं है, अभी तो मैं बैठ गया था, नहीं अभी थकना नहीं है, इस क्लास को क्लियर करके ही बैठना है, वरना क्या होगा, बैठने के बाद निंद्रा आ जाएगी ना, फिर क्लास हो गया क्या होगा। ठीक है, बहुत निंद्रा घातक होती। अभी मैंने नवीन भैया का भी क्लास क्लियर नहीं किया है, अभी नवीन भैया का भी क्लास क्लियर नहीं हुआ। अभी जो है सरस्वती का क्लास हो गया था, हाँ सरस्वती क्लास अभी तुरंत क्लियर की, तब आपका क्लास कर रहे हैं, आपका क्लास, उसके बाद जो है हाँ ये आपका क्लास कर रहे हैं, आपके बाद फिर नवीन भैया क्लास करना है। ऐसे में 1 बज गया, कैसे नवीन भैया क्लास आज होगा? हाँ, इसलिए मुझे लगा था कि मैं थक गया हूँ हल्का हल्का। अरे कोई नहीं, मुझे थकना नहीं है, ठीक। हाँ क्लियर करो पहले अपने आप को, ये क्या हो रहा है, हटा से। कहाँ थे हम लोग जो है काफी कुछ सीख रहे थे, पावर को, उस फॉर्मूले को सीखे हो आप ना, सीख गए हो तब आगे बढ़ना, अगर नहीं हल्का सी प्रॉब्लम है ना, पहले पूछना है भैया यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा, यहाँ बताइए हमको, हम बताएंगे आपको, ठीक है, विश्वास करो, डांटेंगे नहीं, बताएंगे। अगर तनिक भी दिक्कत हो रहा पहले आकर के पूछना सीखो। चलो जी, हम लोग अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग का मेन पढ़ाई स्टार्ट होने वाला। तो कैसे करेंगे? 3x अब गुना 4x हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि मैंने जोड़ में बताया था आपको, दोनों में x कॉमन दिख रहा है ना, दोनों से x को बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बचा? 3 बचा, गुना का गुना, यहाँ 4 बचा 4, अब 3 चौके 12x हो गया। बताओ क्या ही समस्या है इसमें, क्या समस्या है इसमें? ये बच्चे वाला चीज हम बता रहे हैं, बताओ। भैया जी इतना आसान था, हमें लगा बहुत भारी होगा, बताइए। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब यही मैं बोलूँ ये मैंने गलती बनाया था, कैसा लगेगा? अगर मैं ये बोल दूं ये मैंने गलती बनाया है तो आपको कैसा फील होगा?
सच में मैंने ये गलती बनाई है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप भी कुछ ऐसा ही बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पहले सीखे हुए हैं ऐसा जोड़ था तो कॉमन लेके बना दिए, आराम से बन जाएगा। यही करोगे ना, एक बात समझ लो, कॉमन तब लेते हैं, समझ लो एक बात को, कॉमन तब लेते हैं जब बीच में प्लस हो। जैसे कि समझिएगा 6x गुना नहीं प्लस 3x, यहाँ बीच में प्लस है ना, तब कॉमन लिया जाता है। x कॉमन ले लिए तब 6 + 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 6x गुना 3x रहेगा तो इस क्वेश्चन में हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि सब मेरा गुना के फॉर्म है। 6 गुना x गुना 3 गुना x, ये सब मेरा गुना के फॉर्म है। इसको सीखने का प्रयास करो, ठीक है। बस ये चीज सिखाने के लिए कॉमन कब लेना है, जब बीच में प्लस रहे माइनस रहे तब हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर सब गुना के फॉर्म में रहेगा तो कॉमन नहीं लेना है। तीसरी बार बोल रहा हूँ, ये गलती आप कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर गलती करके मैंने आपको समझाया है कि ऐसा मत करना, ऐसा आप नहीं करोगे। मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, कॉमन कब लेते हैं, जब बीच में प्लस या माइनस रहेगा और जब सब गुना के ही फॉर्म में है। कॉमन मतलब क्या होगा, गुना के रूप में कन्वर्ट करना होगा, कॉमन में गुना के रूप में कन्वर्ट करना। ओके, और यहाँ पर सब गुना के रूप में पहले से कन्वर्ट है, यहाँ पर क्यों कन्वर्ट करो, यहाँ पे कैसे बनाएंगे उसको सीखो भैया। सही कहे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, दूर कर दिए, वरना सही में हम तो कंफ्यूज होते रहते। अरे कोई नहीं, मुझे पता है आप कहाँ गलती कर सकते हो। आपका भाई आपको जो है 2.5 सालों सिखाई है, लगभग 3 साल, 2, हाँ कुछ तो हो गया होगा, 2 साल 6 महीना, इतना तो समय हो ही गया होगा। इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ लिए आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, तो कृपया करके वहाँ गलती ना करें, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे बनाना है वो समझो। जैसे वहां पर अगर 3x + 4x रहता था तो हम लोग क्या करते थे, इस 3 और 4 को एक जगह लाने का प्रयास करते थे। मतलब 3 और 4 एक जगह आएगा ना, इसको सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कॉमन सिंपल सा ले लेते थे, 3 और 4 जिससे कि मेरे पास एक जगह मिल जाता था हमको। अब आराम से 3 और 4 को जोड़ करके 7x लिख देते थे। अगर नहीं भी इसको करेंगे तो सिंपल सा यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, कोई समस्या, कोई गलती नहीं करेगा। 3x 3 आम + 4 आम 7 आम, कोई गलती नहीं करेगा बस। लेकिन फिर भी हम लोग इस लाइन को एक्स्ट्रा लिखे थे, आगे काम देगा। आगे यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर आपको समझने में हेल्प करेगा ये क्या हो रहा, गुना किस प्रकार से कर रहा है, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन आपसे करवाया था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जब 3x गुना 4x रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना 3 और 4 है उसको एक जगह लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सब गुना के फॉर्म में। जैसे 3 गुना 4 गुना 4, हम कोशिश करेंगे क्या, 3 को 4 के साथ लिखेंगे, 3 गुना 4 लिख लेंगे, फिर 3 गुना 4 में, ये गलती नहीं होगा। गुना में हम लोग अदल बदल कर सकते हैं, ये समझ के चलो। गुना में अगर सब गुना के फॉर्म में रहेगा तब अदल बदल करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में प्लस रहेगा हम अदल बदल कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको समझ के चलो, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। अगर सब गुना के फॉर्म में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अगर बीच में प्लस आ गया तो मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। अर्थात यहाँ पर सब गुना के फॉर्म में था तो हम लोग एक काम करेंगे, 3 और 4 को एक जगह ले लेंगे, 3 गुना 4 एक जगह लिख लिए। अब जो बचा ये x इधर x लिख दिए, फिर इधर x लिख दिए, इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। हो गया, अब 3 चौके 12 हो गया। अब ये x गुना x क्या होगा, हमको पता है x के ऊपर 1 है, x के ऊपर 1 है, ठीक है। अब दोनों में x सेम है, ठीक, x गुना x कर, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। दोनों में x सेम है, अब ये दोनों में x सेम है तो क्या करें हम लोग, x सेम है तो x सेम है तो हम लोग दोनों x के बदले में एक x लिखेंगे और दोनों पावर जुड़ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सवाल उठाओगे, भैया एक चीज और बताइए, x पर पावर 1 गुना x पर पावर 1 है, ये पावर भी तो सेम हो रहा, हम पावर वाले मेथड से बनाएंगे, बनाओ पावर वाले मेथड से, दोनों का पावर 1 है तो 1 आ गया और x गुना x हो जाएगा। अब x गुना x क्या होता, x² ही ना होता, हाँ x² होता। अब पावर 1 है, 2 गुना 1 मेरा 2 हो जाएगा। कृपया करके आप इस मेथड का प्रयोग कीजिएगा, इधर नहीं जाइएगा वरना कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। हाँ भैया, आप सिखाते भी हैं और बोलते भी ये बनाना ये बनाना है, ये तो अलग फंडा चलता है आपका। चलो यहाँ पर x गुना x है, इस x के बदले में एक बार x लिखेंगे, यहाँ गुना आ गया, इतना समझ के चलना, इस दोनों बीच में गुना छिपा हुआ है। अब 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 12x², ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, बस ऐसे ही काम करना है, समझते चलना है, सीखते चलना है, और क्या, ठीक है। हाँ भैया समझ गया, चलो अगेन इसको हटाओ। मेरे ख्याल से अब मुझे उम्मीद है आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। बस यही था, यही सीख लिए हो, सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इतना जान लो आप। देखो यहाँ पे 9st गुना 12st, ये आपके सामने आ गया। अब कैसे सॉल्व करोगे वो देखो।
भैया ये क्या ही पूछ रहे हैं आप, पहले तो 9 और 12 को एक साथ कर लेंगे, 9 गुना 12 कर लिए, गुना एस टी कर दिए, ठीक है, समझ लो। अब हम लोग वो वन वाला नहीं करेंगे, सुनो यहाँ पे ए गुना ए करेंगे, सिंपल सा ए स्क्वायर कर देंगे। ये तो हमको पता है ए स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना। कोई भी चीज अगर 2 बार गुना सीधा पावर 2 करेंगे, हम लोग पहले भी सीखे थे, इस फंडे का प्रयोग करेंगे। सुनो, इस सीखा जब ये मैंने सिखाया है, इसका प्रयोग क्यों ना करें, आपको आसानी होगा, समझे आप। यहाँ पर एक लिखा हुआ ए गुना ए, हम लोग पहले भी सॉल्व किए थे कि ए स्क्वायर को सॉल्व करवाए थे, ए स्क्वायर को हम लोग ए गुना ए लिखे थे, तो ए गुना ए को हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ए का 2 बार गुना किया हुआ है, ठीक है। अगर रहेगा बी गुना बी, क्योंकि बी का 2 बार गुना किया है, बी को बी स्क्वायर लिख देंगे। अगर रहेगा सी गुना सी का 3 बार गुना किया है, सी पर पावर 3 लिख देंगे। अगर रहेगा ए बी गुना ए बी, अर्थात ए बी का 2 बार गुना किया गया है, ए बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। सीखो, समझना मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही बना सकते हो, इस तरह ही बना सकते हो, लेकिन आपको इस तरह बनाना है, आसान होगा आपके लिए। इसको इस तरह बनाना है, 3x गुना 4x है ना, तो इसको बनाओगे 3 गुना 4 को आगे कर लोगे और गुना x गुना x को पाछे कर लोगे, ठीक है। 3 गुना 4 4 तिया 12, x गुना x को क्या लिखते हैं, x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर लिखोगे। स्टार्टिंग हम लोग इसी से किए थे, शायद आपको ध्यान में होगा, सीधा हम लोग आंसर निकाल देंगे। मतलब अगर एस टी गुना एस टी रहेगा तो क्या करेंगे भैया, एस टी का होल स्क्वायर कर लेंगे, 2 बार गुना है तो होल स्क्वायर। अगर मान लो ए बी सी गुना ए बी सी रहेगा तो क्या करेंगे, ए बी सी का 2 बार गुना है तो ए बी सी का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। इसको समझने का प्रयास करो। हाँ, अगर मान लो पावर में अलग अलग रहेगा तब फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। क्यों, फॉर्मूले सीखी तुम्हें और प्रयोग करने के लिए ना। वैसे फॉर्मूले को लगाओगे भी तो रिजल्ट यही आने वाला है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 प्लस, यहाँ 1 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है पावर, यहाँ 1 पावर है, 1 + 1 2 हो गया, तो होगा ही। लेकिन आपको इस प्रकार करना है, इसको सीखो, ठीक। जैसे आप आसानी से बना पाओगे हम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए हम 12 को 9 बार पढ़ेंगे, ठीक। अगेन एस टी गुना एस टी का होल स्क्वायर, बस ऐसे ही करना है आपको। अब देखो 108 का 108, एस का होल स्क्वायर एस स्क्वायर हो गया, टी का होल स्क्वायर तो टी स्क्वायर हो गया। बस यहाँ तक आपको आना है। हाँ भैया, अब लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हाँ देख लो, ये इसी मेथड से बना, आपको जो इच्छा करे आप उस मेथड से बनाओ, ये आपकी इच्छा, ठीक है। जो आपको आसान लगे आप उससे बनाओ। हम आपको 2-3 मेथड बता देते हैं, आराम से आप बनाओ जिससे आपको आसान लगे। देखो यहाँ पर 12 ABC है, फिर गुना 3 ABC। अब क्या करोगे, बोलोगे भैया फिर संख्या जो दिख रहा है उसको अलग कर लीजिए गुना में, ठीक है। तो 12 गुना 3 कर लीजिए, ठीक। और जो ABC इसको अंतिम में भेजिए, इधर ABC आ गया, इधर ABC आ गया, अंतिम में भेज दिए। हाँ भैया, अब ये 12 गुना 3 मेरा 12 36 हो गया, और ABC गुना ABC हमारा ABC का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, नीचे शायद आपको नहीं दिखेगा तो बगल में ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 36 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर हो गया। अभी तो स्टार्ट हुआ है आप परेशान मत हो, ठीक है। अगेन 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 अब देखोगे, सीखोगे, जानोगे, पहचानोगे, बस और क्या ही करें, और कुछ नहीं करें। 4A स्क्वायर गुना 6A क्यूब गुना 4A पर पावर 7। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले का प्रयोग करना है। वो देखो कैसे, जितना संख्या वाला है उसको पहले एक तरफ करो, 4 6 4 4 6 4, संख्या वाला एक तरफ कर लिए। जो एक्स्ट्रा टर्म दिखा उसको एक तरफ कर लो, A स्क्वायर गुना A क्यूब गुना A पर पावर 7। ये सब आपको एक्स्ट्रा दिखा था, इसको एक तरफ कर लिए। कहीं कोई समस्या ना भैया, कहीं कोई समस्या। अब देखो कैसे करना है। 4 चौके 24, 24 चौके 20 चौके 80, 4 चौके 16 96, 24 चौके 96 हो गया। हाँ जी, अगेन गुना, यहाँ ए सबका बेस सेम दिख रहा, सबके बदले में एक बार ये लिखेंगे और सबके पावर को जोड़ देंगे। सिंपल सा, 2 3 और 7 के पावर को जोड़ दिए। भैया आप तो हमको 2 अंक का बताए थे, 3 अंक का तो बताए नहीं थे, सिर्फ समझाने के लिए बताए थे। एक बार आप समझ गए हो तो इसको भी समझ जाओगे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जितना भी आपका बेस सेम रहेगा सबके बदले में एक बार आप ए लिख दोगे और सबके पावर को जोड़ दोगे। सबके बदले में ए लिख दिए और सबके पावर को जोड़ दिए, ठीक है। आराम से ये मेरा क्या हो गया, 96 A पर पावर 2 3 5 7 5 12, A पर पावर मेरा 12 हो गया। अब यहाँ से पहले सबके, अब स्टॉप, यहाँ पर सबके क्वेश्चन को 4 4 बार बनाओगे तब आगे बढ़ना। पहले हम इसका बाकी 3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है, तब उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। पहले वीडियो को रोक करके खुद से बनाओगे, अगर हो सके इसको बनाओगे,
और फिर आपको मिलाना है। ओके, हाँ भैया हम आपकी बात, क्वेश्चन उतार लो एक यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन उतार लिया होगा आप, या क्वेश्चन उतार लिए, इसका मिटा भी देते ना, हम पीछे करके क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। अगेन 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 हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बस आपको सीखना है। अगेन 4 के बाद 5 होगा, 5 a पर पावर 2 के बाद 3 होगा, अगेन गुना 6, फिर 7 a पर पावर 4, 7 a पर पावर 4 गुना 5 a पर पावर 8, 5 a पर पावर 8। अब क्या करना है, जितना अंक दिख रहा आगे में सबको आगे में लिख लो, 5 गुना 7 गुना 5 लिख दिए। अब a क्यूब गुना a क्यूब गुना a पर पावर 4 गुना a पर पावर 8 लिख दिए। अब आराम से गुना करेंगे, 25 25 सत्ते 175, ठीक है। देखना गुना गलती मत बताना है हमको, भैया गुना गलती हो रहा है। सबकी जगह पर बेस सेम है, एक बार a लिख दिए और सबका पावर जो है जोड़ देंगे, 3 + 4 + 8, आराम से पावर को जोड़ो, 175 a पर पावर 4 3 7 8 7 15, a पर पावर 15 हो गया। बस यही हम लोग छोटा मोटा काम करते आराम से हम लोग बनाएंगे। इसका सारा क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा, बस चौथा तक गाना बना, हाँ जी, चारों क्वेश्चन इसका बनाओगे। बन जाने के बाद हमें बोलोगे भैया हाँ आई एम रेडी, और आगे पढ़ने के लिए ठीक है, चलो जी अब हम लोग आगे पढ़ने वाले। यहाँ तक अगर सीख गए हो ना, सोच लो आपने जिंगल वाला कर लिया, हाँ जी आप अच्छे ढंग से सीख गए हो सारे कुछ। यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, ये कुछ नहीं सीखा, ठीक है। ABC तो है ये नहीं, हम लोग पहले से ठीक। बाद में यही आपको जो है ना क्विज मिलने वाला है, इसलिए हम क्विज को ठीक भी कर रहे हैं। भैया मुझे पता था आप ये क्वेश्चन क्यों लिखे, जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहीं पर आप अंत करने वाले। हाँ जी बिल्कुल सही, माटी से शुरू होना है और माटी में ही मिल जाना है, यहाँ ध्यान दो आप। अगेन 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 हम लोग अच्छे ढंग से गुनाह को सीख रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और मेन आपका इस पूरे के पूरे चैप्टर में गुनाह ही है जो कि हम लोग अभी सीख रहे हैं। बस गुनाह सीख जाएंगे, ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेना ये तभी पॉसिबल है जब अपनी तरफ से आप मेहनत करोगे, वरना कोई नहीं पढ़ा सकता सिवाय आपके मेहनत का। आप मेहनत करो, अरे मैं अपने बारे में नहीं कर रहा, मैं आपके बारे में कर रहा हूँ। नहीं मेहनत करोगे तो नहीं सीख पाओगे। आप सीख रहे हो तब ये चैप्टर क्लियर हो रहा है, सारा का सारा निर्भर आपके ऊपर करता है कितना मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है। तो आपसे तो विनती नहीं करना है, आपको आदेश ही दे रहा हूँ मैं। अगर चैप्टर क्लियर नहीं हुआ ना, सही कह रहा हूँ, 10 लेक्चर बनाऊंगा इस सीरीज के ऊपर, इस सीरीज के ऊपर 10 लेक्चर बनाऊंगा। फिर आप परेशान हो गए, मुझे क्या है मुझे परेशानी होता नहीं, 10 बनवा लो, ज़्यादा नहीं हो गया 10 12 बनवा लो, वो काफ़ी हो गया। परेशानी तो आपको होगा ना, इसलिए मेहनत आपको ही करना है। तो कृपया करके जितना मैं अब लगता है मैं थक गया क्या बोलते बोलते, नहीं नहीं मैं थक नहीं सकता, पहले कंप्लीट करना है मुझे, ठीक। यहाँ ध्यान दो, जिसको मैं ठान लिया हूँ ये काम करना है तो करके ही छोड़ना, ठीक। बस साथ हो भगवान, ठीक है। बस हमें निरंतर बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है, ओके। और आपको बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है, बस और क्या ही करना है। अगेन हम लोग जो है कुछ सीखने वाले, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें और क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। ओके यहाँ देखो सीखो, हाँ 2x गुना -3xy गुना 4xyz, ये हमारे सामने आ गया। तो सिंपल सा पहले माइनस प्लस का फंडा खत्म करो, माइनस आगे कर लो, माइनस आगे कर लिए, ठीक है। अब सबको पहले माइनस आगे कर लिए, ठीक भैया। जितना माइनस लगा, एक माइनस तो एक माइनस आगे, 2 माइनस तो मेरा प्लस बन जाएगा, 3 माइनस तो माइनस आगे, वो तो आपको पता है। अब जो संख्या दिख रहा वो आगे करो, 2 दिख रहा, फिर 3 दिख रहा, फिर 4 दिख रहा, इसको आगे कर लिए। अब जो मेरा लेटर दिख रहा उसको लिखना है, फिर गुना करके लिखेंगे। यहाँ x दिख रहा x लिख दिए, फिर x दिख रहा x लिख दिए। पहले जो x दिख रहा उसको एक बगल कर लिए, ठीक है। अब जो y दिख रहा उसको करो, यहाँ y दिख रहा y दिख रहा, यहाँ y है तो y लिख लो, y का सब खत्म। अरे x मेरा 1 2 3 को x है ना, 1 2 1 x लिखे, गलत बात, 3 को x लिखो, ठीक है। और y मेरा 2 को है तो y मेरा 2 को लिखो, z मेरा 1 को है तो z मेरा 1 को लिखो। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही, आज का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, ठीक है। इसको सीख जाओगे काम बन जाएगा, गुना करने का काम बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग गुना करते हैं वो सीख जाओगे आप, ठीक है। वरना दिक्कत बहुत होने वाला, इतना समझ के चलना। चलो यहाँ ध्यान दो, माइनस का माइनस, 2 3 6 6 चौके 24, 24 एक्स कितना बार है, 3 बार एक्स है, तो एक्स 3 बार है तो एक्स पर पावर 3 करेंगे, ठीक।
y कितना बार है, 2 बार है, तो y पर पावर 2। हम लोग जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्यों पढ़े थे, इसी कारण पढ़े थे कि वो चीज यहाँ पर काम होगा। ठीक है, z कितना है, एक बार, तो z पर पावर एक नहीं। बस इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला लाइन है, इस लाइन को अच्छे से सीखना। हम लोग क्या किए इसमें, एक बार फिर से देखो, माइनस को बाहर कर दिए। संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 गुना 3 गुना 4 कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो है एक्स वाले को गुना, मतलब यहाँ पे सब गुना के फॉर्म में था, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। बीच में अगर प्लस रहता तब कुछ और करते, वो सीखेंगे। हाँ, सब गुना एक्स को एक तरफ करेंगे। एक्स कितने बार है, 1 2 3 बार, तो 3 बार एक्स गुना कर लिए। फिर वाई कितने बार है, 1 2 बार, तो वाई गुना 2 बार कर लिए। फिर जेड एक बार है, गुना जेड कर लिए। बस आगे इसको गुना करके यहाँ लिखे, एक्स गुना एक्स गुना एक्स, एक्स क्यूब हो गया, वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर हो गया, जेड का जेड लिख लिया। बस इतना सा ही काम किए है। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है, सीखो, सीखने का। ठीक, अगेन 3st गुना -1 tu एंड गुना 4 ऐसी, यह हम लोग के सामने आ गया। अब इसको गुना कैसे करें, सिंपल सा, पहले माइनस प्लस देख लेते। यहाँ -1 को -1 सीधा आगे में माइनस निकाल दिया, इससे कोई समस्या नहीं। माइनस प्लस का आप जानते ही हो, अगर एक माइनस जाएगा तो माइनस, 2 माइनस तो प्लस, 3 माइनस तो माइनस, वो तो पता है आपको। अगर 3 गुना 1 गुना 4, 3 गुना 1 गुना 4 कर दिए। हाँ भैया, अब जो बचा हुआ एस टी टी यू एस यू, इसको भी हम लोग छाटेंगे। एस कितने बार है, 1 बार एस है और 2 बार एस है, तो एस मेरा 2 बार। एस के बाद टी कितने बार है, 1 बार टी है, 2 बार टी है, 2 बार टी है, तो 2 बार टी लिख लिए। अच्छी से लिखो, 2 बार टी। एक काम करेंगे, जब एस को लिखेंगे ना, बीच में गुना नहीं डालेंगे। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। 2 बार एस है, 2 बार एस लिखिए। टी कितने बार, 2 बार टी है, 2 बार टी कर दिए, आपको समझ में अच्छे से आएगा। और यू 2 बार है, तो यू को 2 बार कर दिए। यहाँ पर भी आप वही काम करना। ठीक है, यहाँ पर भी आप वही काम करना। देखो यहाँ पर एक्स कितने बार है, 1 2 3 बार एक्स है, तो एक्स को 3 बार एक साथ लिख दो, क्योंकि यहाँ पर गुना छिपा हुआ है और आपको लिखने में आसानी होगा। तो वाई 2 बार है, तो वाई को 2 बार लिख दिए। वैसे पहले भी सही था, पहले गलत नहीं था। ठीक है, गुना जेड एक बार है, तो जेड एक बार, अब एक्स 3 बार एक्स क्यूब, वाई 2 बार तो वाई स्क्वायर, जेड एक बार तो जेड। ऐसे क्या होगा, इसके बीच में गुना छिपा हुआ है, तो आपको गुना देने का जरूरत भी नहीं है। और यहाँ ये गुना दिए, इसको सेपरेट करने के लिए। ओके, अच्छा लगेगा देखने में भी, और आपको लिखने में भी, और समझने में भी। ठीक, समझना ही है मैंने आपको ना। 3 गुना 1 गुना 4, 4 किया 12 हो गया। 2 को ऐसे तो एस स्क्वायर हो गया, 2 को टी है तो टी स्क्वायर हो गया, 2 बार यू का गुना है तो यू स्क्वायर हो गया। बस इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते, और अच्छे तरीके से सॉल्व करते, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का नहीं, अभी और सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पर 5a स्क्वायर बी गुना -6 बी सी स्क्वायर गुना -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये कर दिए। आप ये कर दिए। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है। पहले देखो माइनस के वो भैया, -2 है, मतलब दोनों माइनस मिल करके आगे में प्लस बन गए। ओके, अब संख्या देखो, 4 है, 6 है और 4 है, सब आगे निकालो। 4 6 और 4 आगे निकाल दिए। हाँ भैया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग ए को देखेंगे। यहाँ ए स्क्वायर है, हाँ, और कहीं ए है, यहाँ ए स्क्वायर, इस दोनों को लेंगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। चलो ठीक है, फिर गुना करेंगे। बी देखेंगे, बी यहाँ है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, बी बी और बी स्क्वायर लिखो, बी बी और बी स्क्वायर, ये लिख दिया। चलो जी, अगेन यहाँ लिखेंगे। फिर सी है कहीं पर, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, इसको लिखेंगे सी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो जी, हो गया काम जी। अब आपको एक और शॉर्टकट तरीका सिखाएं, ये शॉर्टकट ना सिखाइए ना, समझ में ना आवे सीखो शॉर्टकट। पहले गुना करो, 6 चौके 24, 24 चौके 4 चौके 16 का 6 बाकी रहे 4 8 9 96। ठीक है, 96 हो गया। गुना कर देंगे, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, कर ही देना। हिसाब कैसा करें, 96 इसको लिख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ देखो, दोनों का बेस सेम है। हाँ भैया, इस दोनों बदले में एक बार ए लिखेंगे, पावर को जोड़ो, 2 + 2 4 हो गया, डायरेक्ट यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर गुना का गुना, चलो गुना कर ही देते हैं, एक बार और गुना करेंगे। ठीक, अगेन बी बी बी, सबका बेस सेम है, बी लिख लिए। ठीक है, पावर देखो, यहाँ 1 यहाँ 1, 1 + 1 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ बी पर पावर 4 कर दिए, गुना सी सी, यहाँ सी लिख दिए, 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 कर दिए। अब यहाँ सिंपल 96, ए पर पावर 4, बी पर पावर 4 और सी पर पावर 4। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते, कितना आसान था। अब आपको यही काम करना है, सबका जो है 4-4 क्वेश्चन पहले क्लियर करोगे, तब आगे बढ़ना है। ब्रेक, स्टॉप। पहले सबका 4-4 क्वेश्चन क्लियर करोगे। पहला क्वेश्चन बना हुआ है, 3 और क्वेश्चन बनाना है, जल्दी से 3 और क्वेश्चन बनाओ। जहां पर संख्या दिखेगा उसका गिनती करना और कुछ नहीं करना है, जहां संख्या दिखेगा उसका गिनती करना है। जल्दी से इसका क्लियर करो, तब हम लोग जो है इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। जल्दी से आगे बढ़ोगे आप और जल्दी जल्दी क्लियर करोगे। मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, हाँ भैया, समझ रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं।
लेकिन उससे पहले भैया थोड़ा सा ये करने से पहले गुना सिखा दीजिए, जरूर गुना सिखाते हैं आपको। पहले ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन हुआ, बेवजह नहीं करना, एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन टोटल मतलब टोटल 4 क्वेश्चन है आपका। मैं बार बार कह रहा, मजाक नहीं करने का, मैंने स्टॉक खा है स्टॉक होने का, ठीक है। भैया जी आप क्या ही बोल रहे हैं, हाँ हम बना लिए, ठीक है। चलिए आगे बताइए, हम लोग आगे चलते हैं। चलो जी, अब यहाँ पर आना है और अपना दम दिखाना है। अब यहाँ समझना है, हाँ भैया समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर हम 4a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a प्लस 2c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको सीखने का प्रयास करो। देखो जब भी बचपन में सीखे थे, जब हम लोग इतने छोटे हुआ करते थे ना, उसी वक्त इस चीज को सीखे थे कि जब 2 गुना 4 प्लस 7 करेंगे, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता, ये गुना जो इसका एक बार इसके साथ क्रिया होगा, एक बार इसके साथ क्रिया होगा। मतलब 2 गुना 4 एक बार होगा, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 गुना 7 एक बार होगा। ये चीज अगर नहीं जान रहे हो तो भूल जाना, इसके आगे का क्लास करना, पहले इसको सीखोगे तब आगे क्लास करोगे। एक बार फिर से समझो, अगर हम बोलेंगे a गुना b प्लस सी बोल रहे हैं, पहले इसका इसके साथ गुना होगा, a गुना b, फिर प्लस का प्लस, फिर a गुना c होगा। अगर इसको नहीं जान रहे हो तो सोच लो, इसके आगे क्लास करना बेकार है आपके लिए, क्योंकि इसी का यूज अब होने वाला, इसको समझ के चलना, ठीक है। तो इसको समझना ही है आपको। अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक। चलो चलो बेचारी वाला है, अभी इसको रुको, ये रुकोगे अभी, चलो चलो। मात्र यहाँ से 15 से 20 मिनट और आपका लगेगा, तो 15-20 मिनट और देना है, चैप्टर तो क्लियर हो ही जाएगा, बस आपको धैर्य दिखाना है और लगे रहना है। अब इसका बारी बारी से सबसे गुना करेंगे। 4a का गुना 2a से, 4a का गुना 2a से कर दिए, इसका गुना इसके साथ, फिर प्लस है तो प्लस देना, फिर 4a का गुना 2c से करना। बस यही समस्या आपको हो सकता है, ठीक है, यही समस्या आपको। यहाँ आप डायरेक्ट लिखोगे कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं गुना दे करके। 4a गुना 2a कर दिए, प्लस का प्लस, 4a गुना 2c कर दिए। अगर ये नहीं समझे हो तो कृपया करके पहले सीखोगे तब आगे बढ़ोगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं दोहराऊंगा नहीं इस चीज को। अगर नहीं जानते तो शर्म वाली कोई चीज नहीं, सीख लोगे तब आगे बढ़ोगे, वरना आगे समझ में नहीं आएगा। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसको सीखोगे तब आगे बढ़ोगे। सीख लियोगे, हाँ भैया सीख लिया, चलो यहाँ ध्यान दोगे। सेम ये हम लोग सीखे हुए 4 गुना 4 और 2 को पहले आगे लिखेंगे, फिर a और a को पास में लिखेंगे, ठीक है, a और a को साथ में लिखेंगे। ओके, कहीं कोई समस्या ना भैया, ना कहीं कोई समस्या। अगर यहाँ पे 4 और 2 को साथ में लिखेंगे, a और c को साथ में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 4 दूनी 8, a और a स्क्वायर हो गया, प्लस 4 दूनी 8, a और c ac हो गया। बस यही आपको यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक है, आप यहीं तक सॉल्व करना है। अगेन 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 समझना, सीखना है, जानना है, पहचानना है और ज्ञान करना है। देखो अब क्या करेंगे, बस गुना करना। अब यहाँ से आप स्वतंत्र हो। अगर आप मेरे कहने पर सबको 4-4 बार बनाए होंगे तो जरूर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा, भरोसा हो गया होगा, विश्वास हो गया होगा, अपने ऊपर इतना तजुर्बा हो गया होगा, ये सब क्वेश्चन आप हवा में उड़ा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस x का गुना इसके साथ, x गुना x स्क्वायर, ठीक है, फिर बीच में प्लस से प्लस करेंगे, फिर x गुना इसके साथ, x गुना x वाई का। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो दोनों x सेम है, एक बार x लिखेंगे, ठीक है भैया। x के पावर कितना है 1, इस दोनों पावर को जोड़ देंगे, 2 + 1 यहाँ पर पावर 3 हो गया। ये सीखो, प्लस का यहाँ प्लस हो गया। यहाँ पर देखो x गुना x, 2 बार x है तो x स्क्वायर हो गया, फिर y अकेला है तो y का y हो जाएगा। ये सीखो, ये जान रहे हो ना कैसे हुआ, हाँ भैया ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये हम लोग x गुना x स्क्वायर कैसे लिखे इसको समझ रहे हो, हाँ भैया y अकेला था y का y लिख दिया, ये चीज समझना सीखो। चलो और क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना गुना में, आपने सोचा ना होगा, इस बात को समझ के चलना, क्योंकि मेन तो गुना ही है। गुना अगर नहीं सीखोगे तो ये चैप्टर बेकार है आपके लिए, इतना समझ के चलना। सबसे इंपॉर्टेंट है गुना। देखो 4st गुना कर लेना, ठीक है, गुना 5t माइनस 7s, इसको गुना करना है। गुना करते हैं, देखो कैसे गुना करेंगे। पहले इस टर्म का ये s है, 5 मत समझ लेना, अच्छा 5 था, ये 5 है, ये s कैसे लिखेंगे आप, s ना समझो, हाँ सर अब आप s और 5 में डिफरेंस समझ पा रहे होगे, ठीक है। चलो जी यहाँ देखते हैं, इस पूरे गुना इसके साथ करेंगे, 4st गुना 5, इसका गुना इसके साथ कर ली। तो भैया ये परेशान क्यों कर रहे हैं आप हमको, परेशान मत हो, यहाँ माइनस का माइनस कर दिए। इस 4st गुना आप 6s के साथ करेंगे, 4st का गुना हम लोग 6s के साथ करेंगे, ठीक है, हो गया गुना। अब क्या करना है, सिंपल से देखो,
जो संख्या देखा उसको एक तरफ करेंगे, 4 गुना 5 एक तरफ कर दिए, फिर एस टी और टी को एक साथ करो, गुना एस टी टी एक साथ कर दिए, आ गया गुना सब में छिपा हुआ है, जितना लेटर वाला है इसको उसमें गुना छिपा हुआ रहता है, इतना समझ के चलो, उतना लंबा चौड़ा मत करना, एक साथ लिख देना, फिर माइनस का माइनस। अब आप इतना समझदार हो गए हो कि सवाल को कर सकते हो, माइनस का माइनस 4 गुना 6 को एक साथ लिखो, फिर एस टी एस को एक साथ लिखो, एस या गुना दे दो अलग करने के लिए, अच्छा लगेगा, एस टी एस को एक साथ लिखो, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, 5 हो के 20, एस टी 2 को है टी स्क्वायर दे दिया, माइनस 4 सौ के 24, एस 2 बार है एस स्क्वायर हो गया, टी एक बार है टी। इतना तो आप समझदार हो गए हो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। नीचे दिख रहा है हल्का कट रहा है क्या, अरे रहने दो ना, हल्का कटेगा, नहीं कट रहा है इसमें। यहाँ देखो एक क्वेश्चन और देखेंगे इससे हम लोग, और एक क्वेश्चन और देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझना, थोड़ा सा हार्ड लगेगा तो क्या, कुछ नहीं करना है, बस सीखना है और क्या करना है। ये देखो ये दो, इसमें ये 2 क्वेश्चन बन रहा है इसमें, एक बार 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है, अगर 2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करना है x प्लस वाई के साथ, एक बार x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना है, कर दी, समझना। अगर 2 बार आया इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बारी बारी से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना x करेंगे, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 गुना y करेंगे, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर x गुना x करेंगे, फिर प्लस का प्लस, x गुना y करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा, इसी क्वेश्चन को 4 बार बनाना, इसी को जिससे मैं बनाऊँ सिर्फ छापना है 4 बार, मुझे पता है पहली बार में समझ में नहीं आएगा ये चीजें, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा, इसलिए मैं जल्दी बता भी रहा, जब आप 4 बार बना लोगे तब आप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। यहाँ x गुना y करेंगे, पहले आप 4 बार बनाओगे इसको, फिर मैं ऐसा समझाने वाला कैसे कैसे क्या बनेगा। अब देखो 2 गुना x 2x हो गया, प्लस का प्लस 2 गुना y है, यहाँ पे गुना चलो x मत समझना, ठीक, इसी का हम लोग गुना का चिन्ह देते नहीं है कि x और गुना में कंफ्यूज ना करवा, ठीक, मैं गुना हटा भी दूं अगर ऐसा दिक्कत हुआ तो, ठीक है। 2 गुना y 2y हो गया, प्लस का प्लस x गुना x स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस x गुना y xy, बस इस प्रकार इसको सॉल्व करते। अगर ये समझ में नहीं आया होगा कृपया करके इसको 4 बार आप बनाइएगा, बाकी सब तो छापना है, संख्या अंख्या कुछ नहीं बनाना, अगर समझ नहीं आएगा संख्या नहीं बनाना है आपको, सिंपल सा इसको छापो, और बाकी सब चेंज करके बनाओगे 4 बार, जल्दी बनाओ, स्टॉप यहीं पे करना है आपको, स्टॉप, बस एक बार और स्टॉप करेंगे, एक बार और, फिर आपका काम तमाम हो जाएगा, आप अच्छे से, काम तमाम आपका नहीं होगा, इस चैप्टर का काम तमाम हो जाएगा, इसको जल्दी से बनाओ, फिर आगे बढ़ना है हम लोग, ठीक है। हल्दी समय ज़्यादा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन समय देंगे इसके ऊपर और इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक। जो पढ़ रहे हैं इसको दोहरा के नहीं पढ़ना है, इसको क्लियर ही कर देना है एक ही बार में, हो गया होगा आपका, हाँ भैया सब कुछ समझ में आ गया, और इसको हम लोग 4 बार बना भी लिए, इसको भी 4 बार बना लिए, बनाओगे, मजाक नहीं करना, ठीक, आज हम किसी प्रकार के कोई मजाक के मूड में नहीं है, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, तब हम लोग आगे देखेंगे। मंगल मंगलहारी ग्रहों से दशरथ अजिरारी दीना दयाला वेद संहारी संकट हारी। अब देखो यहाँ पर जब 4 बार आप बना लिए होगे ना, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा तो हुआ होगा, हाँ ऐसे 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 बन रहा है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा विशेष तरीके से आपको बताने वाला भी हूँ, ठीक है। अब यहाँ सीखोगे, अब यहाँ पर एक भूल जा दो, यहाँ पर प्लस 2, सिर्फ यहाँ पर x है, ऐसा सोच के चलो। अब x का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, x का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, ठीक है, कर दिए। अब यहाँ प्लस 2 था, प्लस 2 लिख लो। अब इस प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे। अब ये 2 टर्म में आपका बढ़ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x गुना ए एक्स हो गया, ठीक है भैया, या एक्स ए बोलो, आपकी इच्छा, लो हम आप ही की तरह बोलते हैं एक्स, चलो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्स गुना ए। एक क्यों बोलना, बट जब इसमें मेरा गुना छिपा हुआ ही है तो गुना लिखने क्या जरूरत है। एक्स गुना ए एक्स ए हो गया, प्लस का प्लस एक्स गुना बी एक्स बी हो गया, फिर ये प्लस का प्लस 2 गुना ए 2 ए हो गया, प्लस का प्लस 2 गुना बी 2 बी हो गया। बस यहीं पर आपको छोड़ देना है और आगे कुछ नहीं करना, यही आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। इस तरह आपको बनाना है। चलो, मेरे ख्याल से आप इन बातों को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो और जान पा रहे हो। अब थोड़ा भारी भारी होंगे ना,
देखो अब कैसे करते हैं। पहले इसका मल्टी भूल जाए, ए स्क्वायर बी यहाँ पर है, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ करेंगे, 2ab इंटू इस पूरी टर्म के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी सी हो गया। ओके, फिर यहाँ प्लस क्या था, अब मुझे ध्यान में ही नहीं आ रहा, ए स्क्वायर बी था साइड, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ठीक है। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2ab का मल्टीप्लाई इसके साथ 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2ab ए बी सी प्लस का प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ए स्क्वायर बी ए बी सी। चलो अब यहाँ पर किस प्रकार करेंगे इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो एक गो है, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 1, ठीक है, दोनों के बदले में ए लिख लीजिए, पावर देखिए, एक पावर यहाँ 2 पावर, पावर को देखो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 1 क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पर b पर पावर 1 है, तो दोनों b के बदले में एक बार b लिखेंगे, 2 प्लस 1 3 हो गया, पावर 3 हो गया। अब मेरे ख्याल से आप इतना तो कंफर्ट हो चुके होंगे कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे बिना एक जगह किए। अगर नहीं हो पा रहा तो पहले एक जगह करोगे फिर सॉल्व करोगे। यहाँ देखो प्लस 2 का 2, a कितना है, a 2 बार है a स्क्वायर, b कितना है, b 2 बार है b स्क्वायर, गुणाम है इसलिए कैसा कर रहे हैं, जोड़ मिला था। देखो b प्लस b बोलेंगे तो 2b होता है, ठीक है, और b गुना b बोलेंगे तो b स्क्वायर होता है, इसको समझ के चलो, ठीक है। चलो यहाँ देखो c एक बार है तो c का c हो गया, प्लस यहाँ a स्क्वायर सब गुना में है, a पर पावर 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो गया, यहाँ b पर पावर 1 है तो b के लिए 1 भी और 1 प्लस 2 3 हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस a स्क्वायर और a पर पावर 1 तो a पर पावर 3 हो गया, b पर पावर 1 b पर पावर 1 तो यहाँ b पर पावर 2 हो गया, c का c हो गया। बस यही आपका रिजल्ट हो गया है, थोड़ा सा ही आपको काम करना है। और एक क्वेश्चन लेते, एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ से ध्यान से देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, और क्या ही करना, बस इतना सा ही काम करना है आपको। देखो s प्लस टी, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे भैया एक बार s का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, s टी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का प्लस एक बार t का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, टी क्यूब हो गया। बस इतना सा ही करना है, हम तो डायरेक्ट कर दिए ना, डायरेक्ट क्यों कर दिए, टी स्क्वायर आपको समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट नहीं करना अभी हमको, वरना हम एक लाइन से कर देंगे आपका। देख रहे हैं यहाँ पे एच टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब हो गया, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अब सबको जो है 4-4 क्वेश्चन बनाना है आपको, बहुत प्यारा सा 4-4 क्वेश्चन बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछोगे। अब यहाँ से स्टॉप करो अपने आपको, 4-4 क्वेश्चन, अभी बहुत मेहनत करना है, बस 5-10 मिनट और मेहनत करो, फिर कभी इस चैप्टर को भूलोगे नहीं आप। क्यों ना 10 मिनट आपकी जिंदगी को चेंज कर दे, वैसा 10 मिनट में हम लोग काफी देने के लिए तैयार है। चलो ठीक है, घबराना नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फाइनल, ये लास्ट क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से आप सारे क्वेश्चन को हवा में उड़ाने वाले हो, ठीक है, देख लो, ये होता है जलवा वन शॉट का। अब इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन ऊपर में है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम कहेंगे कि मेरे प्यारे भाई बहन, अगर यहाँ पे अगर आपको बोला जाए a बराबर 1 लेना है, b बराबर 2 लेना है और c बराबर 1 लेना है, तो सिंपल सा देखो, समझना, इसको हटा, बन गया होगा, हाँ भैया बन गया होगा। अब देखो कैसे क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको परेशान करूंगा और कोई नहीं, इसको बनाना नहीं, सिर्फ सीखना है। अगर इसी क्वेश्चन में हम कहेंगे कि a बराबर 1 लो, b बराबर 2 लो और c बराबर 1 लो, तो क्या करोगे, जहां जहां a दिखेगा वहां पर 1 करोगे आप, तो जहां a दिख रहा वहां 1 कर दो, जहां a दिख रहा वहां 1 कर दो, 1 कर दो, 1 कर दो, कर दिए। जहां b दिखा वहां 2 कर दो, जहां b दिखा वहां 2 कर दो, b दिख रहा वहां 2 कर दो, b दिख रहा वहां 2 कर दो, जहां c दिख रहा वहां 1 कर दो, जहां c है वहां 1 कर दो, c है यहाँ 1 कर दो, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुना 1 का 1 प्लस 1 का पावर 4 1 गुना 2 का पावर 3 8 प्लस 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4 गुना 1 का 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई 5 में 16 प्लस 2 चौके 8 प्लस 8 एकम 8 प्लस 4 एकम 4, अब कितना हो गया 8 16 32 32 4 36। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन पे लेके बस आपको मैं नमूना दिखा रहा हूँ, ऐसा ऐसा हम लोग इस प्रकार सॉल्व करते हैं। हल्का हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगी, ठीक है, आप परेशान मत होना, हल्का हल्का, लेकिन आपकी किताब में एक से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बात को समझ के चलो, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्टिंग है, हल्का क्वेश्चन लो, आप परेशान मत हो, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। देख लो, इसके बाद जो होगा ना, अब यहाँ से ढेर सारा फॉर्मूला जनरेट होने वाला, लेकिन वो चीज़ आपको अगले क्लास में सीखना है, इस क्लास में इतना ही सीखना है आपको। अगली क्लास में
जो कि अगला क्लास मैंने आपको आज आपने बुक दिखाया था, तो उसमें मैंने देख लिया कि कितना आपको पढ़ाना था, और उसमें फॉर्मूला सब कुछ था नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूला होता है जो कि अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। वरना अगर सोच लो, अगर हम किताब आज नहीं दिखाते ना, हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ। चलो जी, यहाँ आप ध्यान दोगे, समझोगे, जानोगे, सीखने का प्रयास करोगे। और क्या, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लोग बहुत सारा इक्वेशन लेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट, वेरीफाई द रिजल्ट। अरे यहाँ पे तो अच्छा ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आना चाहिए, टू फाइंड द रिजल्ट। अरे भाई साहब, ये क्या हुआ? इतना बताने के बाद, हाँ जी, ये क्या टेक डाउन हो गया? हाँ जी, कोई बात नहीं, ज़्यादा आप नहीं बताएंगे, वरना आवाज़ भी नहीं जा रहा होगा, क्योंकि माइक की जगह पर अब चार्जर लगा हुआ है। और सोच रहे हैं मतलब आराम करने से पहले बता ही दो बिना माइक का, और स्विच ऑफ हुआ तो फिर मेरी गलती नहीं है। इसका अगर स्विच ऑफ हो गया ना, मैं मोबाइल कुछ नहीं करूँगा, मेरा मोबाइल है। यहाँ दिखा, इतना सारा कुछ बताने के बाद कुछ भी हो रहा है, गिटाओ इसको। काफ़ी मैंने इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, पहले वही क्वेश्चन करवा दें क्या भैया जी? सुनिए ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर पहले हल्का क्वेश्चन करवाते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब बोला गया फाइंड द प्रोडक्ट इतना एंड वेरीफाई द रिजल्ट x इक्वल टू 1। अब कैसे करेंगे वो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालना है प्रोडक्ट, उसको समझो। x इंटू एक्स प्लस 1, पहले इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। रिजल्ट कहाँ निकलता है पहले वो देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। x गुना x मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब सिंपल सा ये रिजल्ट मेरा डायरेक्ट नहीं करना है ना, नहीं डायरेक्ट नहीं करना है। एक्स प्लस 1, सॉरी प्लस 1 कैसे हो गया, इंटू एक्स, फिर से समझो, इस x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x हो गया, फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x हो गया, सिंपल सा। ये दोनों मिलके एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया। अगेन 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 यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू जो निकाले, x इंटू एक्स प्लस 1 का जो वैल्यू निकाले वो ये निकला, एक्स स्क्वायर प्लस x निकल गया। अब आराम से इसका ये LHS हुआ, ये RHS ये RHS हुआ। अब LHS बराबर लिखेंगे, ये क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर जो है सिंपल सा x का वैल्यू 1 पुट करना है, यहाँ पुट करो x इक्वल टू 1, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो मेरा 2 रिजल्ट निकल जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 गुना 1 2 निकल गया। अब आराम से RHS निकालेंगे इसका। ओके, RHS क्या है, ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। आराम से x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 अर्थात 2 निकल गया, दोनों सेम निकल गया, अर्थात देयरफॉर LHS बराबर RHS वेरीफाइड। ओके, ये आपको इसका ना तो 2 बार बनाना ना तो 3 बार बनाना, कुछ नहीं बनाना है इसका, क्योंकि ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन था तो थोड़ा हार्ड लगा होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं एक और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा, वो सीखोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। चलो ला 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 ला। आज मुझे मेरे मोबाइल ने धोखा दिया, बहुत बुरा लगा ना, आज बहुत बुरा लगा। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर सिंपल सा इसका प्रोडक्ट करने वाले हम लोग, गुना करने वाले। अब गुना करेंगे हम लोग इसका, ठीक है, गुना करते हैं। अब आराम से गुना करेंगे, और क्या ही करना, यहाँ पर x क्यूब कर दो, मज़ा आएगा, यहाँ पर y का पावर 2 कर दो, मज़ा आएगा। ऐसे मज़ा नहीं आएगा गुना करने में ना, आप परेशान हो गए, और वहाँ पे फूट भी तो करोगे। भैया ये बहुत गलत कर रहे हो आप। यहाँ देखो, यहाँ एक्स क्यूब हो गया, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अरे कुछ नहीं, एक्स का मान 1 है, आपको परेशानी नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर। अब आराम से यहाँ 2 प्लस 3 मेरा 5 हो गया, यहाँ 2 और 1 3 हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर हुआ, हम लोग डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, मुझे पता है अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर इसका जो वैल्यू निकाले ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या निकाले, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल लिया इसका। अब आराम से LHS को सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व करते, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, आराम से हम लोग एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 पुट करते हैं। एक्स का मान 1 और वाई का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो एक्स का मान 1 पुट किए, और यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे,
और यहाँ पर भी आपका y का वैल्यू 2 पुट करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। 1 प्लस 2 4, 4 1 5, 5 निकल गया। तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ, अगर दिक्कत हो रहा है ना तो पूछना है, ठीक है। आराम से x का वैल्यू 1 पुट करोगे और x का वैल्यू 1 पुट करोगे और y का वैल्यू 2 पुट करोगे। 1 प्लस 1 इंटू 4, 4 1 5, रिजल्ट देखो दोनों से निकला। देयरफॉर LHS बराबर RHS, यहाँ वेरीफाइड लिखोगे। इसका 4 बार बनाओगे आप, ठीक है। 4 क्वेश्चन बनाओगे, जहाँ 2 है 3, 3 4 सिर्फ संख्या को बढ़ाना और बनाना। आराम से 4 क्वेश्चन बनाओगे इस पर और सीखोगे। अब यहाँ से आपका स्टॉप मैं बोलूँगा, मतलब इस लेक्चर एक में स्टॉप करने वाला। अब आपको जो है यहाँ मैं बताने वाला, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, 6 का टोटल क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट करोगे। एग्जाम सैटरडे को है ना, कोशिश करना सैटरडे से पहले टोटल क्वेश्चन बनाओगे। वैसे जो आपका 7 क्वेश्चन बनता था पीछे ना, उसको बंद कर दोगे, वो अभी क्लोज्ड। अब यहाँ से आपको 7 क्वेश्चन बनाना है। ना 7 क्वेश्चन कम हो गया, इसको और कम करते हैं। तो 11 क्वेश्चन आपको बनाना, समूह भी अच्छा खासा। चैप्टर 6 से जो है आज से 11 क्वेश्चन आप बनाना प्रयास करोगे, कम से कम 11 क्वेश्चन। अब मन में टारगेट बना के चलो, हमको जो है पूरा चैप्टर बनाना है, तो पर डे कितना क्वेश्चन बनाए सैटरडे से पहले, वो आप सोचोगे एग्जाम से पहले कितना क्वेश्चन बना लें कि ये पूरा चैप्टर हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लें। हो सके तो आज ही पूरा बैठ के बना लो पूरा का पूरा चैप्टर, एग्जाम अच्छे से जाएगा, मेरा मेहनत भी साकार हो जाएगा। अगर टॉप करोगे तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलने वाली, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो कृपया करके मेहनत करो। मैंने ही मेहनत किया, अपने नींद को भुला करके 2 बजा दिए, लगभग तो सुबह होने वाला है। अब हम लोग आराम करेंगे, क्यों? क्योंकि मोबाइल का बैटरी डाउन। अब जो बिना माइक का नवीन भैया को पढ़ाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो होता है चिकले होता कि नवीन भैया सामने क्या पढ़ेंगे। अच्छा देखेंगे, सुबह उठ के उनको ही पढ़ा देंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब क्या वीडियो अब बंद करेंगे। जो पूछना होगा पूछना बाद में। ये 11 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। अब मैं 12 बोल रहा, मेरे मेहनत को बेकार नहीं करने का, मुझे अच्छा स्कोर चाहिए। बस आपके स्कोर के लिए मैंने इतना मेहनत किया है, ध्यान में रखना। मैंने बताया ना, मैं लोभी आदमी हूँ। हाँ, मुझे आपके स्कोर से मतलब होता आपका स्कोर कितना आ रहा, और मैं आपके स्कोर के लिए काफ़ी मेहनत कर सकता हूँ, जितना आपने सोचा भी ना होगा। ठीक, समझ रहे हो ना? मुझे बस आपकी तरक्की देखनी है, बस इतना समझ लो। आप अच्छे कर रहे हो ना, बस उसमें उसी से खुश रहता। ठीक है, तो कृपया करके मैंने मेहनत किया, तो आपको स्कोर करना है, स्कोर अच्छा लाना है, बस और कोई नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।